कहानी की स्टार्टिंग में कातागिरी युइची न्यूज़पेपर डिलीवर करके शॉप पे वापस आता है। ओनर कहता है, आज तुमने 500 कॉपीज डिलीवर करी है। तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। तुम 2 दिन से ज्यादा का काम एक ही दिन में कर रहे हो। युइची बताता है, मुझे पैसों की जरूरत है। अगले महीने स्कूल ट्रिप है जिसके लिए हर स्टूडेंट को 70,000 येन पे करना है। ओनर कहता है, तुम्हारे लिए तो बहुत मुश्किल होगा, क्या तुम मना नहीं कर सकते? युइची कहता है, नहीं, सबने एक साथ जाने का प्रॉमिस किया था। ओनर पूछता है, ये सब कौन है? युइची कहता है, मेरे दोस्त। सीन स्कूल में शिफ्ट होता है। शीबे युइची से कहता है, तुमने कर दिखाया युइची, पर अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो मेरे डैड तुम्हें ऐसे ही रुपए दे देते। तभी सावारागी उसे डांटने लगती है। फिर वहाँ युइची के 2 और दोस्त आते हैं, तेंजी और कोकोरोगी। तेंजी सावारागी से कहता है, छोड़ दो उसे, उसका वो मतलब नहीं था। फिर सब युइची को कांग्रेट्स कहते हैं और युइची मन में कहता है, हम सब दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। कम से कम मैं तो हमेशा यही सोचता हूँ। अगले दिन टीचर बताते हैं, जो 2 मिलियन मनी ट्रिप के लिए कलेक्ट किए गए थे वो चोरी हो गए हैं। टीचर के साथ सावारागी और शीबे भी खड़े थे। सावारागी कहती है, सॉरी गाइस, मैंने 5th पीरियड में पैसे लॉकर रूम में रख दिए थे और लॉक भी कर दिया था, पर जब मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो पैसे वहाँ नहीं थे। वो रोते हुए कहती है, प्लीज अगर किसी ने चुराए हैं तो सामने आ जाओ। स्टूडेंट्स खुसफुसाने लगते हैं, ये हम पे शक क्यों कर रही है? और वैसे भी चोर खुद से सामने थोड़ी ना आएगा। कोई भी सामने नहीं आता। अगले दिन से सावारागी और शीबे ने भी किसी रीजन की वजह से स्कूल आना बंद कर दिया था और कुछ स्टूडेंट्स बातें कर रहे थे, तुम्हें नहीं लगता सावारागी और शीबे ने ही पैसे चुराए होंगे? उसका वो रोना, माफी मांगना सब दिखावा लग रहा था। तेंजी, कोकोरोगी और युइची सब सुन रहे थे। तेंजी कहता है, ये सही नहीं हो रहा है। वो दोनों टेक्स्ट का आंसर भी नहीं कर रहे हैं। लॉन्ग वीकेंड कल से स्टार्ट हो रहा है, हमें उनके घर जाकर देखना चाहिए। अब रात में युइची फूल का काम कर रहा था और उसे कुछ आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखता है पर गेट पे कोई नहीं था। उसे एक लेटर मिलता है जिसपे लिखा था, वो लेटर सावारागी ने भेजा है। लेटर में लिखा था उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, रात 11 बजे स्कूल के गेट पे आ जाना। युइची भागता हुआ स्कूल पहुंचता है और उसके सारे दोस्त ऑलरेडी वहाँ थे। सावारागी कहती है, तुम लेट हो। युइची पूछता है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? शीबे कहता है, ये तुम पूछ रहे हो? तुमने ही तो हमें ये कहकर बुलाया है कि तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है। सावारागी कहती है, ये देखो, तुमने सबको लेटर भेजा था। मुझे तो लगा था तुम्हारे पास फोन नहीं है तो तुम लव कन्फेस करने वाले हो। युइची लेटर को देखकर समझ गया था किसी ने हमें फंसाया है। तभी कोई उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है। वो वहीं गिर जाता है। वो बेहोश हो रहा था। उसके सामने उसके दोस्तों को किडनैप किया जा रहा था। वो कह रहा था, उन्हें छोड़ दो। अब वो सपने में देखता है युइची के डैड उसे बोलते थे, दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट पैसा है। वहीं दूसरी तरफ उसकी मॉम कहती थी, पैसे से बढ़कर दोस्त होते हैं। युइची की मेमोरीज उसकी आंखों में आंसू ले आई थी। उसकी आंखें खुलती है। सावारागी उसके सामने थी। वो पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? और हम देखते हैं वो सभी व्हाइट रूम में थे। तभी वहाँ कोई एनिमे कैरेक्टर आता है। कोकोरोगी बताती है, ये तो पुराना एनिमे का कैरेक्टर मानाबू है। ये दिखने में क्यूट लगता है पर सबके खजाने चुराता है। मानाबू कहता है, चलो मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है, अब तुम एक बहुत सिंपल गेम खेलने वाले हो। तुम जितनी गेम क्लियर करोगे उसके बदले तुम्हें 2 मिलियन येन मिलेंगे और हर गेम में बोनस चांसेस भी मिलेगा, जिससे तुम अपना 20 मिलियन का कर्जा चुका पाओगे। युइची हैरान हो जाता है। वो कहता है, हम पे इतना कर्जा कैसे हो गया? मानाबू कहता है, तुम्हें नहीं पता? तो शायद कर्जा तुम सब में से किसी एक पे है। युइची कहता है, क्या कह रहे हो? तभी शीबे और तेंजी उसे शांत करवाते हैं और तेंजी मानाबू से कहता है, तुम कह रहे हो हम 5 में से किसी एक पे 20 मिलियन का कर्जा है और अगर हमने ये गेम जीत लिया तो हमें 20 मिलियन मिल जाएंगे और हम कर्जा चुका पाएंगे। मानाबू कहता है, सही समझे। तेंजी कहता है, पर तुमने हमें किडनैप किया है, ये क्राइम है। सावारागी कहती है, अभी तक तो हमारे पेरेंट्स ने भी हमें ढूंढना स्टार्ट कर दिया होगा। तभी मानाबू कहता है, ये कोई किडनैपिंग नहीं है, तुम ही गेम खेलना चाहते थे। मुझे पहले ही 2 मिलियन एंट्री फीस पे कर दी गई है। युइची हैरान था। वो सोच रहा था, इसका मतलब वो स्कूल ट्रिप के पैसे हम सब में से ही किसी ने चुराए हैं। तेंजी पूछता है, अगर हम गेम नहीं खेले तो क्या होगा? मानाबू कहता है, तो मैं तुम सबको जाने दूंगा पर मैं फीस वापस नहीं दूंगा और जिस पे भी 20 मिलियन का कर्जा है वो उसे खुद ही चुकाना होगा। पर अगर तुम गेम खेलते हो तो पूरे कर्जे को 5 हिस्सों में बांट दिया जाएगा और सबको 4 मिलियन चुकाना होगा, जिसे तुम गेम खेलकर चुका सकते हो। अगर तुम हारते हो तो कर्जा नहीं बढ़ेगा पर तुम सबको अपना अपना इंडिविजुअल डेब्ट चुकाना होगा। मैं तुम सबको सोचने के लिए 5 मिनट दे रहा हूँ। सब सर्कल बनाकर बैठ जाते हैं। युइची डेब्ट के बारे में बात स्टार्ट करता है पर सावारागी कहती है, सिचुएशन को देखते हुए मुझे नहीं लगता हमें ये पता करना चाहिए कि डेब्ट किस पे है। जिसने भी ये पैसे चुराए हैं उसकी सिचुएशन खराब होगी और एज अ फ्रेंड वो हमसे मदद की उम्मीद करता है। तेंजी उसकी बात से सहमत था। शीबे कहता है, अगर वो बोल देता तो मेरे डैड उसे दे देते और दूसरे भी सावारागी की बात से एग्री करते हैं। पर युइची सोच में डूबा हुआ था। उसके दोस्त कहते हैं,
क्या सोचा तुमने? तभी मानाबू युइची से कहता है, दोस्तों पे शक कर रहे हो? युइची कहता है, नहीं, मैं बस जानना चाहता था कर्जा किस लिए लिया गया है। मानाबू कहता है, तुम्हें क्यों जानना है? अगर ये किसी बेमतलब के रीजन की वजह से हुआ तो क्या तुम अपने दोस्तों को छोड़ दोगे? और या फिर दोस्तों से ज्यादा जरूरी तुम्हारे लिए पैसे हैं? युइची को अपने मॉम डैड की बात याद आती है। वो कहता है, मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी दोस्त हैं। मानाबू कहता है, ठीक है, तो चलो फिर तुम्हें पहली गेम दिखाते हैं। वो सबको एक क्लासरूम में ले जाता है और सभी को उनके नाम का टैग देता है जिसके पीछे उनका टोटल कर्जा लिखा हुआ था। सबका कर्जा 4 मिलियन था और उनका गोल होगा उस अमाउंट को 0 करना, और वो अपना डेप्ट किसी को नहीं दिखा सकते, नहीं तो उनका डेप्ट डबल हो जाएगा। मानाबू एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है जिसका आंसर यस था और सबको 10 के कॉइन पे फिंगर रखकर आंसर सोचने को कहता है। कॉइन यस की तरफ आता है और कोकुरिसा अपना हाथ उठा देती है, मतलब आंसर सही था। मानाबू कहता है, बस इसी तरह तुम गेम जीत जाओगे। फिर वो कोकोरोगी से कहता है, गलत आंसर सोचो, और कॉइन नो की तरफ चला जाता है। मानाबू कहता है, अगर तुम में से किसी एक ने भी गलत सोचा तो कॉइन नो की तरफ जाएगा और तुम हार जाओगे। वो बताता है, गेम के दौरान किसी को भी बोलने की परमिशन नहीं है, बस क्वेश्चन रीड करते हुए ही आप बोल सकते हो। गेम में 5 राउंड होंगे और अगर वो सभी हार जाते हैं तो जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा होगा सभी का डेप्ट और पेनल्टी उसे ही चुकानी होगी। वो कहता है, मेरे पास तुम सबके लिए एक एडवाइस है, कभी अपने दोस्तों पे डाउट मत करना। यही इस गेम के हैप्पी एंडिंग का एक रास्ता है। अब कोकुरिसा गेम स्टार्ट होती है। पहला क्वेश्चन शीबे पढ़ता है। वो एनवलप से पर्चे निकालता है और देखकर स्माइल करता है। युइची हैरान था। शीबे क्वेश्चन रीड करता है, क्या जापान का सबसे बड़ा माउंटेन मिस्टर फूजी है? युइची सोचता है, ये तो सिंपल है। सब एक दूसरे को देखकर सर हिलाते हैं और कॉइन पे फिंगर रखते हैं। आंसर यस था, पर कॉइन नो पे चला जाता है। सावारागी सोचती है, हम सबको इसका आंसर पता था, तो ये गलत कैसे हो सकता है? वो चिल्लाने वाली थी, पर युइची और तेंजी उसका मुंह बंद कर देते हैं और सब बोर्ड पे लिखा हुआ रूल देखते हैं। अब युइची सोच रहा था, ये कैसे हो सकता है? क्या किसी ने जानबूझकर नो चूज किया था? अगला क्वेश्चन सावारागी पढ़ती है। क्वेश्चन था, क्या 1 + 1 = 2 होता है? युइची सोचता है, ये तो बहुत ही सिंपल है, कॉइन यस पे ही जाएगा, पर कॉइन फिर नो पे आ जाता है। अब युइची को समझ आ गया था, कोई धोखेबाज है, पर वो ऐसा क्यों कर रहा है? तभी उसे पुराने दिन की एक बात याद आती है। शीबे के फेस पे चोट लगी थी। युइची ने पूछा था, ये कैसे हुआ? शीबे ने कहा था, उसने सावारागी को किस करने की कोशिश करी, पर उसने मुझे मार दिया। और वो तेंजी से कहता है, मेरी तरफ से उससे माफी मांग लो, पर वो नहीं मानता। तो फिर वो युइची से कहता है, फिर युइची सावारागी से बात करने गया था। सावारागी ने कहा था, मैं शीबे से गुस्सा नहीं हूँ, मुझे किसी और बात से प्रॉब्लम है। युइची ने पूछा था, क्या बात है? सावारागी ने कहा था, शीबे और तुम इस बारे में कैजुअल हो। युइची कहता है, मैंने क्या किया? सावारागी ने कहा था, रहने दो, मैंने उसे माफ किया, पर इसके बदले तुम्हें मुझे एक सीक्रेट बताना होगा, कुछ ऐसा जो तीनों नहीं जानते। युइची ने कहा था, तुम्हें क्यों जानना है? सावारागी ने कहा था, किसे परवाह है, तुम ज्यादा सोचो मत। युइची उसे बताने के लिए मान गया था। उसने कहा था, पर ये बात किसी से मत कहना, स्पेशली शीबे से। सीन वापस गेम पे आता है। अगला क्वेश्चन तेंजी पढ़ता है, क्या निहोन को इंग्लिश में जापान कहते हैं? कॉइन फिर नो पे जाता है। एक और क्वेश्चन गलत हो चुका था। युइची सोच रहा था, ये धोखेबाज कौन है? ऐसे तो मैं हर किसी पे डाउट करने लग जाऊंगा। अब मानाबू युइची को क्वेश्चन पढ़ने को कहता है। युइची पर्ची देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उस पे कोई क्वेश्चन नहीं था। उस पे लिखा था, रीडर खुद क्वेश्चन चूज करेगा, और नीचे लिखा था, अगर कॉइन यस पे जाता है तो आप गेम जीत जाओगे, पर अगर कॉइन नो पे जाता है तो सिर्फ रीडर का कर्जा हाफ होगा। युइची सोचता है, अगर यस हुआ तो हम अगले स्टेज पे पहुंच जाएंगे, पर अगर नो हुआ तो हम हार जाएंगे, पर मेरा डेप्ट हाफ हो जाएगा। उसे मानाबू की बात याद आती है, एंड में जिसके ऊपर सबसे ज्यादा डेप्ट होगा सबका डेप्ट उसे ही चुकाना होगा। युइची समझ चुका था, पहले के 3 क्वेश्चन भी इसी तरह पूछे गए थे और सबने आसान क्वेश्चन चुना जिसका आंसर यस ही हो सकता था, पर उस बंदे ने खुद नो चुना और अपना डेप्ट हाफ करवा लिया। तभी हम मारिया और सुकीनो को देखते हैं जो गेम को देख रहे थे। मारिया कहती है, ग्रुप सी के इस लड़के का फेस तो देखो, वो अपने दोस्तों पे शक कर रहा है, क्या वो यस चुन पाएगा? सुकीनो कहती है, ये बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इंसान जब ही सह पाता है जब वो सेम चीज दूसरों को सहते हुए देखता है। अब युइची सोच रहा था, अगर मैं यस चुनता हूँ तो मेरा डेप्ट बस 4 लाख कम होगा और गेम एंड हो जाएगी, जबकि बाकी सब अपना डेप्ट हाफ करवा चुके हैं, तो शायद मुझे भी सबकी तरह ही करना होगा। मारिया कह रही थी, देखो तो वो सोच में डूबा हुआ है। सुकीनो कहती है, आज तक कोई इस गेम को क्लियर नहीं कर पाया है। युइची सोच रहा था, मुझे भी नो ही चुनना होगा। तभी उसे एक मेमोरी याद आती है। कोकोरोगी को कुछ लड़के बुली करके गए थे। वो बताती है, वो वही पुराने लोग थे जो पहले भी उसे बुली करते थे। युइची कहता है, सॉरी, अगर मेरी जगह कोई और होता तो तुम्हें इनकरेज करता। कोकोरोगी कहती है, तुम जितना कर रहे हो उतना काफी है। वो कहती है, तुम्हें पता है
मैं सिर्फ तुम्हें ही अपना ट्रू फ्रेंड कह सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उन तीनों को दोस्त नहीं समझती, पर मुझे उनसे थोड़ी दूरी फील होती है। तुमने नोटिस किया, सिर्फ तुम मुझे कोकोरोकी कहकर बुलाते हो, इसीलिए सिर्फ तुम ही मेरे क्लोज हो। अब वो क्वेश्चन पूछता है, क्या एक वीक में 7 दिन होते हैं? और वो सोच रहा था, मुझे अभी कोकोरोकी के बारे में सोचना है, और वो यस चुनता है, पर फिर भी कॉइन नो पे चला जाता है। अब वो हैरान हो चुका था। वो सोचता है, मतलब कोई जानबूझकर सारा कर्जा कोकोरोकी पे डालना चाहता है। फिर वो सोचता है, पर अगर 5th क्वेश्चन सेम रहा तो सब बैलेंस हो जाएगा। तभी उसके दिमाग में आता है, कहीं 5th क्वेश्चन अलग हुआ तो? मारिया कहती है, क्या वो समझ गया? शुकीनो कहती है, लगता तो ऐसा ही है। वो कहती है, 5th क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन नहीं होगी, ये प्योरली यस और नो क्वेश्चन होगा। अब मानाबू कहता है, अगर अगला क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दिया तो गेम ओवर हो जाएगी। फिर कोकोरोगी क्वेश्चन पढ़ती है, क्या हम सब हमेशा दोस्त रहेंगे? सुकीनो कहती है, अगर ये पहला क्वेश्चन होता तो सब हाँ कहते, पर अब सब एक दूसरे पे डाउट करते हैं। सब अपनी फिंगर कॉइन पे रख रहे थे और मारिया कह रही थी, ग्रुप सी एलिमिनेट होने ही वाला है। पर वोट के होने से पहले ही यूइची कहता है, क्या तुम सब जानना चाहते हो सावारागी ने आज कौन से कलर का अंडरवियर पहना है? वो शीबे से कहता है, तुम सावारागी को पसंद करते हो ना, तुम्हें नहीं जानना। और सावारागी, तुम्हारा चेहरा लाल हो चुका है। और तंजी, क्या तुम नहीं जानना चाहते? क्या तुम चाहते हो मैं बताऊं? पर मैं तभी बताऊंगा जब तुम लाउड बोलकर मुझसे पूछोगे। फिर वो हल्का सा हंसता है और कहता है, पर तुम सब ये कैसे कहोगे? क्योंकि अगर तुमने कहा तो तुमने जो इतनी मेहनत करके अपने डेप्ट को हाफ किया है वो सब वेस्ट हो जाएगा। वो कहता है, मैं सब समझ गया हूँ, तुम सब में से कोई सारा का सारा डेप्ट कोकोरोगी पे डालना चाहता है, पर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैंने रूल ब्रेक किया है और मेरा डेप्ट डबल हो चुका है। बेसिकली अब सबसे ज्यादा डेप्ट मुझ पे है, और अगर ये गेम एंड होती है तो असली लूजर धोखेबाज होगा। पता है मेरे कार्ड पे क्या लिखा था? रूल चेंज, लास्ट पर्सन की पेनल्टी उस पे जाएगी जिस पे सबसे कम डेप्ट होगा। मारिया कहती है, ये नहीं हो सकता। सुकीनो कहती है, वो झूठ बोल रहा है। मारिया कहती है, पर किसी को बिलीव नहीं होगा। सुकीनो कहती है, तुम श्योर हो? इमेजिन करो तुम धोखेबाज हो, तुम अपनी चाल चल चुके हो और बस जीतने ही वाले हो। तुम अपने टारगेट को हंट करने ही वाले हो, तभी तुम्हें पता चलता है जो एक्चुअली में हंट हो रहा है वो तुम ही हो। तब तुम्हें कुछ भी करके चुप रहना होगा। अगर तुमने बोला तो तुम्हारा खेल खत्म। साफ लफ्जों में अगर उसने कुछ बोला तो वो यूइची के जाल में फंस जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि उसका डेप्ट सबसे कम है। अब यूइची कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं बस मूड चेंज करना चाहता था। यहाँ कोई धोखेबाज नहीं है, मैं तुम सब पे ट्रस्ट करता हूँ। चलो गेम खेलते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्या हम हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे? वो कॉइन पे फिंगर रखता है और कहता है, इसका आंसर तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली यस ही होगा। सुकीनो कहती है, ये उसकी फाइनल वार्निंग है, सबको यस ही चुनना है, नहीं तो फंसने वाला धोखेबाज ही होगा। मारिया कहती है, देखने में मजा आएगा कि धोखेबाज उसकी बातों में आता है या नहीं। अब सब अपनी फिंगर कॉइन पे रखते हैं और कॉइन यस पे जाता है। वो सब गेम जीत जाते हैं और प्राइज में उन्हें 2 मिलियन मिलते हैं। और सुकीनो कहती है, वो कोई साधारण हाई स्कूलर नहीं है, उसने गेम जीतने के लिए कीमत चुकाई है। उसने सभी के बीच में शक का बीज बो दिया है। अब यूइची सोच रहा था, मुझे ट्रेटर को दूसरी गेम से पहले ही ढूंढना होगा। और वो सबसे पूछता है, उनका डेप्ट कितना है? तंजी कहता है, सबका सेम ही होना चाहिए। हमें 2 मिलियन मिले, जिसके डिवाइड होने से सबको 4 लाख मिले, तो अब सबका 3.6 मिलियन का डेप्ट बचा है। सभी हाँ कहते हैं। तंजी कहता है, अगर चाहो तो मैं दिखा भी सकता हूँ। यूइची कहता है, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, नहीं तो डेप्ट डबल हो जाएगा। सावारागी और शीबे कहते हैं, पर तुम्हारा तो पहले ही डबल हो चुका है। यूइची कहता है, नहीं, मेरा भी 3.6 मिलियन ही है, मैंने रूल तोड़ा तो मेरा डबल हो गया था, पर मैं ऑलरेडी हाफ करवा चुका था। वो कहता है, मुझे लगता है हम सब नर्वस थे, इसीलिए हमारे आंसर मैच नहीं हुए, पर सेकंड गेम में हम एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे और एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे। मानाबू कहता है, तुम बात बहुत करते हो, चलो सेकंड गेम के लिए चलते हैं। यूइची कहता है, सॉरी, आप सब चलो, मैं शूलेस बांध के आता हूँ। और वो सोच रहा था, सबका सेम डेप्ट है, मैं मान ही नहीं सकता। वो कार्ड्स चेक करने लगता है। सुकीनो कहती है, क्वेश्चन कार्ड सिर्फ एक ऐसी चीज है जिसपे डेप्ट कम करने की कंडीशन दिखती है, अगर तुम ये चेक करते हो तो तुम समझ जाओगे अमाउंट कैसे कम हुआ है। कार्ड देखकर यूइची हैरान हो गया था क्योंकि अमाउंट को हाफ करने वाली कंडीशन गायब हो गई थी। सुकीनो कहती है, बेचारे के साथ बुरा हुआ, हमने कंडीशन स्पेशल इंक से लिखे थे, जिससे कुछ टाइम बाद लिखा हुआ गायब हो जाता है। यूइची को गुस्सा आ रहा था, तभी वहाँ सावारागी आती है और पूछती है, क्या हुआ, तुम अपसेट लग रहे हो? यूइची कहता है, नहीं कुछ नहीं, तुम बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? सावारागी कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो कहती है, तुम्हें इस सिचुएशन के बारे में क्या लगता है? क्या तुम्हें सच में लगता है हमारे बीच कोई ट्रेटर है? मुझे तो लगता है
अगर तुम्हें पता है ट्रेटर कौन है तो मुझे बताओ, कम से कम उसका नाम तो बता ही सकते हो। यूइची कहता है मुझे तुम पे शक है। सवारागी कहती है मुझ पे क्यों? यूइची कहता है गेम स्टार्ट होने से पहले तुमने कहा था सिचुएशन को देखते हुए हमें ट्रेटर को ढूंढने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, पर मैं जिस सवारागी को जानता हूँ वो कभी उसे माफ नहीं करेगी जिसने हमारी ट्रिप के पैसे चुराए, स्पेशली अगर वो फ्रेंड हो तो। सवारागी कहती है सॉरी, मुझे तुमसे माफी मांगनी है, मुझे लगा था तुमने पैसे चुराए थे। यूइची कहता है मतलब तुमने मुझ पे दया दिखाई? तुम्हें लगा मेरे पेरेंट्स नहीं है, मैं गरीब हूँ इसीलिए मैंने चुराए होंगे, इसीलिए तुमने क्वेश्चन नहीं पूछे। सवारागी कहती है नहीं, रीजन ये नहीं है। यूइची चिल्लाता हुआ पूछता है तो क्या रीजन है? सवारागी शर्माते हुए कहती है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। यूइची भी लाल हो रहा था। सवारागी कहती है मैंने दया नहीं करी, मैंने वो किया क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। यूइची उसके बालों को सहलाते हुए कहता है ठीक है मैं समझ गया। अब वो पूछता है क्या तुम अभी भी मुझ पे शक करोगी? सवारागी कहती है नहीं, तुम चोर नहीं हो, पर मुझे एक और चीज के लिए माफी मांगनी है। मेरा डेप्ट 3.6 मिलियन नहीं है, 7.6 मिलियन है। यूइची हैरान हो जाता है। वो सोचता है हाफ होने की जगह डबल कैसे हो गया? सवारागी कहती है शायद जब मैं चिल्लाने वाली थी तो थोड़ी सी आवाज निकल गई होगी। तुम्हें लगा 5th क्वेश्चन पे तुम कोकोरोगी को बचा रहे थे, पर तुमने मुझे बचाया। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी, मैं तुम पे भरोसा करती हूँ। चलो साथ में गेम क्लियर करते हैं। सुकीनो कहती है जब पैसे की बात आती है तो यूइची बहुत शार्प होता है, पर तोमोडाची गेम को बीट करने के लिए इतना काफी नहीं है क्योंकि दूसरे हैं जो इस फ्रेंडशिप को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। और तेंजी छुपकर यूइची और सवारागी की बातें सुन रहा था। अब दूसरी गेम के लिए सब छत पे आते हैं। मानाबू कहता है सबके कुछ न कुछ सीक्रेट्स होते हैं और इस गेम में तुम वही बताने वाले हो। इस ब्लू स्काई के ऊपर से भगवान सब देख रहे हैं। वो कहता है दूसरी गेम है बैड माउथ सुगोरोकू। इस गेम में तुम्हें अपने फ्रेंड्स के सीक्रेट बताने हैं और उसे हेल में भेजना है। वो बताता है तुम इस प्राइवेट बॉक्स में जाओगे, तुम्हें 3 मिनट मिलेंगे, तुम अपने दोस्तों के सीक्रेट लिखोगे और कार्ड को बॉक्स में डाल दोगे। मैं उन्हें निकालूंगा और रीड करूंगा। उसके बाद गॉड सर्वे करेंगे जिससे डिसाइड होगा तुम्हें कितने स्पेसेस मूव करना होगा। कोई एक भी गोल पे पहुंच जाता है तो तुम गेम जीत जाओगे और हर किसी को 4 लाख येन मिलेंगे, पर जो सबसे पहले पहुंचेगा उसे भारी नुकसान सहना पड़ेगा और बचे हुए लोगों को 1 मिलियन डेप्ट मिलेंगे और उन्हें अगला गेम खेलने की भी जरूरत नहीं होगी। वो थोड़ी देर घर जा सकते होंगे। तो अपने दोस्तों के सीक्रेट्स बताओ, उनकी बुराई करो और सबसे पहले उन्हें गोल तक पहुंचाओ। तभी सवारागी बोलती है ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं है, हम अपने दोस्तों की बुराई नहीं कर सकते। मानाबू कहता है तो तुम कार्ड को ब्लैंक छोड़ देना। शीबे पूछता है अगर सब लोग कार्ड ब्लैंक छोड़ दे तो क्या होगा? मानाबू कहता है तो गॉड सर्वे नहीं कर पाएंगे और सभी को एक ब्लॉक मूव करना होगा। शीबे कहता है फिर तो हम सब एक साथ गोल पे पहुंचेंगे। मानाबू कहता है हाँ, पर तब तुम्हें सिर्फ 2 मिलियन येन ही मिलेंगे और सभी को थर्ड गेम को खेलना पड़ेगा। सवारागी कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं। मानाबू कहता है अगर किसी ने तुम्हें धोखा दे दिया तो जितनों ने कार्ड ब्लैंक छोड़ा होगा उन्हें भारी नुकसान सहना होगा। यूइची सवारागी से कहता है तुम चिंता मत करो, हम दोस्त हैं, हम धोखा नहीं देंगे। शीबे कहता है सही कहा। सवारागी कहती है हम सब साथ में गोल पे पहुंचेंगे, हमारी फ्रेंडशिप को बचाने का यही एक रास्ता है। अब गेम स्टार्ट होता है और सबका कार्ड ब्लैंक था। सभी एक ब्लॉक आगे बढ़ते हैं और टेक्स्ट में लिखा आता है स्कूल से आते हुए तुमने अपना वॉलेट घुमा दिया और उनका 1 लाख येन माइनस हो जाता है। शीबे कहते तुमने हमें इस बारे में तो नहीं बताया। मानाबू कहते मैंने कहा तो था, अगर ऐसा नहीं होगा तो ये नॉर्मल शुगोरोकू गेम हो जाएगा। यूइची सोचता है यहाँ 60 ब्लॉक्स है, इस हिसाब से हमें एडिशनल 6 मिलियन डेप्ट चुकाना होगा। सेकंड राउंड में भी सबके कार्ड्स ब्लैंक थे। सब एक ब्लॉक बढ़ते हैं और इस ब्लॉक पे उनके 5 लाख माइनस होते हैं। फिर मानाबू बताता है गेम के दौरान जितना भी डेप्ट बनेगा वो सबसे पहले गोल पे पहुंचने वाले को देना होगा। अब तुम्हें समझ आया, सबका एक साथ गोल पे पहुंचना स्टुपिडिटी है। सवारागी कहती है तुम हमें मैनिपुलेट कर रहे हो। शीबे उसे शांत करवाता है और तेंजी सबको तिरछी नजरों से देख रहा था। अब थर्ड राउंड में एक कार्ड ब्लैंक नहीं था और कार्ड पे 2 बातें लिखी थी। सवारागी यूइची को पसंद करती है और पहले वो तेंजी को डेट किया करती थी। सब हैरान हो चुके थे और गॉड के सर्वे के अकॉर्डिंग सवारागी 5 कदम आगे बढ़ती है और बाकी सब एक ब्लॉक। सवारागी के बॉक्स में लिखा आता है उसे लॉटरी में 5 लाख मिले, पर वो पुराना टिकट था, मतलब 5 लाख प्लस हुए और 5 लाख माइनस हो गए। शीबे यूइची से कहता है तुम इतने चिल कैसे हो? तुम्हें नहीं पता था ना कि सवारागी तुम्हें पसंद करती है? तुम्हें पता है ना मैं उसे लाइक करता हूँ। तेंजी उसे शांत करवाता है। शीबे कहते तुम क्यों बीच में आ रहे हो? तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? तेंजी कहता है ना, मैं उसका एक्स हूँ, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। सवारागी कहती है इसे ऐसे मत कहो, सबको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। वो बताती है मेरे डैड पुलिस ऑफिसर हैं और तेंजी के डैड
पब्लिक प्रोसिक्यूटर। वो दोनों कॉलेज में सेम क्लास में थे, इसीलिए हमारी फैमिली क्लोज है। उन्होंने खुद ही डिसाइड किया था कि हमारी शादी होगी, तो हमने पेरेंट्स के लिए डेट करने का दिखावा करना स्टार्ट कर दिया। और फिर तेंजी के डैड की डेथ हो गई और उसने स्कूल चेंज कर दिया, पर बाय चांस हम हाई स्कूल में फिर मिल गए। शीबे कहता है और तुम इसे डेटिंग कहते हो? वो मानाबू को कहता है ये तो झूठ है। मानाबू कहता है अगर किसी को एक दूसरे के लिए रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है तो ये झूठ है। गेम दोबारा स्टार्ट होगा। सवारागी कहती है हाँ हमें एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, पर तेंजी कहता है मैं तुम्हें पहले भी पसंद करता था और अब भी करता हूँ, इसीलिए मुझे शीबे से नफरत है। मैं सवारागी के प्रति शीबे के इस एटीट्यूड और बिहेवियर को नहीं सह सकता। शीबे कहता है तो तुम्हें ये बात मुझे पहले बोलनी चाहिए थी। तेंजी कहता है मैं ये नहीं कह सकता था क्योंकि मुझे पता था सवारागी युइची को पसंद करती है। शीबे कहता है पर कार्ड पे लिखने की क्या जरूरत थी? तेंजी कहता है तुम्हें कैसे पता मैंने लिखा है? शीबे कहता है तुम दोनों के पास्ट के बारे में और कोई नहीं जानता। तेंजी कहता है हाँ, इससे सबसे पहला शक मुझ पे ही आएगा, पर मुझे लगता है ये तुमने लिखा है क्योंकि तुमने सवारागी के मेरे और युइची के साथ होने की अफवाहें सुनी थी और तुम जेलिस थे। तुम जानना चाहते थे ये सच है या झूठ। तुम जेलिस थे कि हमारा स्पेशल कनेक्शन है और तुम बस एक फ्रेंड हो। शीबे उसे पंच करने वाला था पर युइची उन्हें रोक देता है। वो कहता है तुम दोनों सवारागी को पसंद करते हो ना, तो ऐसी चीजें मत करो जिससे वो दुखी हो जाए। और कोकोरोगी सवारागी से कहती है सभी लड़के तुम्हें पसंद करते हैं, युइची भी करता ही होगा। अब फोर्थ राउंड में सबसे पहले युइची बॉक्स में जाता है और बाहर आकर सवारागी से कहता है मैंने कार्ड ब्लैंक छोड़ा है, अब तुम्हारी बारी। अब सबके बॉक्स में से आने के बाद युइची पूछता है सबने ब्लैंक छोड़ा है ना? सब हाँ कहते हैं, पर जब मानाबू पढ़ता है तो वो कहता है 3 कार्ड्स पे लिखा हुआ है। पहले में लिखा था शीबे जूनियर हाई तक अपनी मॉम के साथ नहाता था। दूसरे में लिखा था युइची एक बार 1 वीक तक नहीं नहाया था। तीसरे में लिखा था सवारागी ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है। फिर गॉड के वोट के अकॉर्डिंग सब मूव करते हैं और शीबे कहता है ये पक्का झूठ है। सवारागी कहती है अगर ये सच हुआ तो क्या तुम मुझे लाइक नहीं करते? तो क्या हम सिर्फ फ्रेंड भी नहीं बन पाते? शीबे कहता है ऐसा नहीं है, पर वो कॉन्फिडेंटली ये बात नहीं कह पाया था। मारिया कहती है इनकी फ्रेंडशिप डिस्ट्रॉय होने वाली है। शुकीनो कहती है नहीं, इस बात से दोस्ती नहीं टूटेगी। लोग मजे करने के लिए दोस्त बनाते हैं जिससे कोई उन्हें बुली ना करे, या फिर वो पैसे पाने के लिए दोस्त बनाते हैं। मारिया कहती है तुम ऐसी दोस्ती नहीं चाहती जिसमें कोई बेनिफिट ना हो। शुकीनो हाँ कहती है। दूसरी तरफ कोकोरोगी रोते हुए चिल्ला रही थी और शुकीनो कहती है अनकंडीशनल लव जैसी चीजें होती है पर अनकंडीशनल दोस्ती जैसा कुछ नहीं होता। अब 5वें राउंड में सिर्फ एक ही कार्ड पे लिखा था। मानाबू कहता है पर ये एक ही खतरनाक है। कार्ड में लिखा था कोकोरोगी जूनियर हाई में कंपनसेट डेट किया करती थी। सिंपल लैंग्वेज में आप इसे रेंटल डेट भी कह सकते हो। वो पैसे लेकर डेट करती थी। ये सुनकर कोकोरोगी रोते हुए चिल्लाने लगती है और कहती है तुमने ऐसा क्यों किया सवारागी? सवारागी कहती है मैंने नहीं लिखा। कोकोरोगी कहती है ये बात सिर्फ तुम्हें ही पता थी। शीबे कहता है मतलब ये अडल्ट को अपना शरीर बेचती थी, ये वर्जिन नहीं रही, पर ये इनोसेंट लगती है। तभी तेंजी उसके मुंह पे मुक्का मार देता है और कहता है अब एक और शब्द मत कहना। फिर वो युइची को कोकोरोगी के पास रहने को कहता है। युइची कहता है पर मैं क्या कहूंगा? तेंजी कहता है बस उसके पास रहो, यही काफी है। फिर वोट के अकॉर्डिंग कोकोरोगी 5 ब्लॉक बढ़ती है और बाकी सब 1 ब्लॉक। फिर मानाबू सबको उनकी करंट पोजीशन दिखाता है और सवारागी सबसे आगे थी और कोकोरोगी सेकंड पे थी। वो दोबारा से सबको रूल बताता है किसी एक के फिनिश लाइन पे पहुंचने से वो गेम जीत जाएंगे और सबको 4 लाख मिलेंगे, और जो नहीं पहुंचेंगे उन्हें एडिशनल 1 लाख मिलेगा और अगली गेम भी नहीं खेलना होगा, वो घर जा पाएंगे। और गेम के दौरान सभी लोगों पे जितना डेब्ट आएगा वो सब उसे चुकाना होगा जो सबसे पहले फिनिश लाइन पे पहुंचेगा। और इस राउंड में सबका टोटल डेब्ट 5.5 मिलियन हो चुका है। अब कोकोरोगी युइची से कहती है, वो बताती है अभी जो मेरी बुली होती है वो जूनियर हाई की बुली के कंपैरिजन में कुछ नहीं है। उसके फ्रेंड्स ने उसे छोड़ दिया था, टीचर ने भी कोई हेल्प नहीं करी थी। वो स्कूल ना जाकर मॉम को और परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर वो बुली से बचने के लिए उन्हें पैसे देने लगी। जो लोग उसके साथ हॉरिबल चीजें करते थे वो सब उससे अच्छे से बर्ताव करने लगे। सिर्फ पैसा ही एक ऐसी चीज थी जो उसे प्रोटेक्ट करती थी, पर उसकी पॉकेट मनी इतनी नहीं थी, इसीलिए वो पैसों के लिए डेट करने लगी। पहले वो लड़का सिर्फ उसे बात के लिए बोलता था, फिर वो डिनर पे ले जाने लगा, फिर कैरियोके, फिर कॉस्प्ले, फिर वो अपनी फेवरेट आउटफिट में उसकी फोटोज क्लिक करने लगा। फिर उसने कहा वो उसे टच करना चाहता है, पर कोकोरोगी डर गई थी और वो भाग गई थी। मानाबू कहता है विश्वास करना मुश्किल है। कोकोरोगी कहती है पर ये सच है, मैंने कंपनसेट डेटिंग करी थी पर मैंने कभी लाइन क्रॉस नहीं करी। वो युइची से कहती है मेरा विश्वास करो, मैं वर्जिन हूँ, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं फिर अकेली हो जाऊंगी। मारिया पूछती है क्या वर्जिनिटी इम्पोर्टेंट होती है? शुकीनो कहती है वर्जिन लोग ही वर्जिनिटी को लेकर अपसेट होते हैं, पर ये आधा सच है। वो कहती है लड़का हो या लड़की
अगर वो खुद प्योर होते हैं तो दूसरे की छोटी सी गलती भी उन्हें चुभने लगती है। मतलब अगर यूइची इम्प्योर है तो वो उसे माफ कर देगा और यूइची वैसा ही करता है। वो कोकोरोगी से कहता है, तुम्हारे पास्ट में कुछ भी हुआ हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो उसके हाथ पे हाथ रखता है और कान में कुछ कहता है जो हम नहीं सुन पाते। और मारिया कहती है, लगता है उसने अपना लव कन्फेस किया है। शुकिनो कहती है, देखकर तो यही लगता है, पर जो भी हो ये कंफर्म है कि वो खुद भी इम्प्योर है, उसके पास्ट में भी कुछ हुआ है। अब कोकोरोगी गेम कंटिन्यू करने के लिए रेडी थी, पर वो सावारागी से दूर रहना चाहती थी। सावारागी कहती है, पर मैंने वो नहीं लिखा। कोकोरोगी कहती है, मैं भी इस बात पे बिलीव करना चाहती हूँ पर नहीं कर सकती। तभी तेंजी सावारागी को समझाता है, उसे समझाने का कोई फायदा नहीं। वो सावारागी से पूछता है, क्या उसे कोकोरोगी के डेटिंग वाली बात पता थी? सावारागी कहती है, हाँ। वो बताती है, जब वो हाई स्कूल में आई थी तो उसने कोकोरोगी को दूसरे स्कूल के लड़कों से घिरा हुआ देखा था। उसने लड़कों की कुटाई करी और एक लड़के ने बोला, ये बचाने के लायक नहीं है, ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। उसने कोकोरोगी से इस बारे में पूछा। कोकोरोगी ने सब बता दिया और तब सावारागी ने प्रॉमिस किया था वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगी। वो कहती है, मैं दोस्तों के साथ किया वादा कभी नहीं तोड़ती। तेंजी कहता है, तुम बचपन में भी ऐसी ही थी, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। सुकीनो कहती है, शायद ये गेम फ्रेंडशिप तोड़ने के पर्पज से ही स्टार्ट किया गया है। मारिया कहती है, सबसे ज्यादा शक शीबे पे है क्योंकि उसके पास पैसे हैं, बस वो सावारागी और यूइची के रिलेशन से जलता है। दूसरे नंबर पे तेंजी है, जिसे पता था सावारागी यूइची को पसंद करती है और उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। सुकीनो कहती है, एक और है जिस पे मुझे शक है। मारिया कहती है, अच्छा हाँ, सावारागी, जिसको सारे सीक्रेट्स पता थे, वो अपने बारे में खुद लिख सकती है। सुकीनो कहती है, पर जो पहली गेम में हुआ था उसे देखकर हम यूइची को नहीं छोड़ सकते और वो किसी एक डिसीजन पे नहीं आ पाते। उन्हें सब पे ही शक हो रहा था। तभी कोई हंसता हुआ कह रहा था, मैं चाहता हूँ ये फ्रेंडशिप टूट जाए और इसीलिए मैंने पैसे चुराए। अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। सावारागी ट्रिप के पैसे कलेक्ट कर चुकी थी और वो टीचर को देने ही जा रही थी। तभी किसी ने उसको कहा था दूसरे टीचर उसे बुला रहे हैं और जहाँ उसे बुलाया गया था वो बिल्कुल अपोजिट साइड था, इसीलिए वो पैसों को लॉकर रूम में रख कर गई थी। दूसरी तरफ शीबे किसी से होमवर्क कॉपी करने के लिए नोटबुक मांग रहा था, पर वो लड़का कहता है, तुम यूइची से मांग लो ना। शीबे कहता है, पर वो आजकल काम लेट करता है और वो अभी सो रहा है। लड़का मान जाता है और शीबे काम कॉपी करने में बिजी हो जाता है। अब वो अनजान आवाज वाला लड़का लॉकर की तरफ जा रहा था। तभी वो कोकोरोगी से टकरा जाता है और उसके हाथ में जो पेपर्स थे वो गिर जाते हैं। वो समझ जाती है सामने वाले ने देख लिया होगा। वो कहती है, मैं मांगा ड्रॉ करती हूँ। फिर वो सॉरी कहती है और पूछती है, तुम्हें कुछ काम था? लड़का कहता है, मेरा काम हो चुका है। हम देखते हैं इसी लड़के ने पैसे चुराए थे और लॉकर भी ओपन था और कोकोरोगी के हाथ में एक पेन था जो लड़के की आंख के नीचे लग गया था और उसका खून आने लगा था। लड़का कहता, कोई बात नहीं, किसी ने नोटिस नहीं किया। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है। तेंजी शीबे को देखकर मन में कहता है, क्या गंदा फेस बना रहा है? क्या सर्जरी वाली बात से सावारागी में उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया है? उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी पर वो सिर्फ उसके स्कार को छुपाने के लिए था जो उसे जूनियर हाई में मिला था। फिर हमें दिखाया जाता है तेंजी हमेशा से सावारागी के पीछे था। उसे पता था वो अपने लॉकर की डुप्लीकेट की कहाँ रखती है और उसकी पर्सनल कन्वर्सेशन सुनने के लिए उसने उसे एक कीचेन गिफ्ट में दिया था और बैग में लगाने को कहा था, जो एक्चुअली में उसका लिसनिंग डिवाइस था। और इसी वजह से जब सावारागी कोकोरोगी के साथ बात कर रही थी तब तेंजी सब सुन पा रहा था और उसे कोकोरोगी का सीक्रेट पता चल गया था। और तेंजी को जो पेन से कट लगा था वो उसके चश्मे के बहुत क्लोज था, जिसकी वजह से कोई उसे नोटिस नहीं कर पाता। और उसका गोल है सावारागी के सभी रिलेशन को खत्म करना और जब उसे सब छोड़कर चले जाएंगे वो अकेली पड़ जाएगी, तब वो उससे प्यारी बातें करेगा। वो सावारागी को सबसे दूर कर देना चाहता है। स्टार्टिंग के दोनों सीक्रेट्स उसी ने लिखे थे और जहाँ तक यूइची और शीबे के सीक्रेट्स की बात है उन दोनों ने खुद एक दूसरे के बारे में लिखा होगा क्योंकि वो सावारागी को फर्स्ट आने से बचाना चाहते हैं। ये सब तेंजी सोच रहा था और सावारागी कहती है, मैंने कोकोरोगी का सीक्रेट नहीं बताया, तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? तेंजी हाँ कहता है। सावारागी को जानना था उसका सीक्रेट किसने लिखा, पर तेंजी उसे ऐसा करने से मना करता है। वो उसे ट्रेटर को ढूंढने से मना करता है, नहीं तो वो फ्रेंडशिप को रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। और वो मन में कह रहा था, मैंने सावारागी के प्रति कोकोरोगी की फीलिंग्स को खत्म कर दिया है, अब मुझे सावारागी की फीलिंग्स को भी खत्म करना है। वो कहता है, कोकोरोगी ने खुद अपना सीक्रेट रिवील किया होगा, देखो उसे कैसे यूइची से चिपकी हुई है। तुम्हें पता है एक लड़की अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है और उसे पता है तुम यूइची को लाइक करती हो, इसीलिए उसका कोई चांस नहीं है और इसीलिए उसने खुद अपने बारे में बैड माउथ किया और रोने लगी जिससे वो यूइची की सिंपैथी पा सके और उसके क्लोज आ सके। और यूइची इतना सीधा है कि वो मना भी नहीं कर पाएगा। फिर मानाबू सबको गेम कंटिन्यू करने को कहता है और यूइची सबसे पहले तेंजी को बॉक्स में जाने को कहता है। तेंजी भी चला जाता है क्योंकि अगर वो मना करता तो वो सस्पिशन में आ सकता था।
अब वो बॉक्स में आकर सोच रहा था उसे क्या लिखना चाहिए, पर उसे ध्यान आता है कि वो सबसे पीछे है। उसके बारे में एक भी बैड माउथ नहीं किया गया है। वो शक के दायरे में आ सकता है, इसीलिए वो अपने बारे में ही लिखकर बाहर आता है और बाहर आते ही उसे दिखता है युइची ने सावारागी को चाटा मारा और वो कह रहा था, तुम कह रही हो कोकोरोगी ने खुद अपने बारे में लिखा। सावारागी कहती है, एक लड़की जिसे चाहती है उसे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। कोकोरोगी भी उसकी बात से एग्री करती है और कहती है, तुमने भी तो सुंदर दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। सावारागी कहती है, मैंने अपने स्कार को हाइड करने के लिए सर्जरी करवाई थी। अगर तुम्हें मेरी बात पे बिलीव नहीं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, और अगर तुम मुझ पे ऐसे ही अटैक करती रहोगी तो मैं भी तुम पे ट्रस्ट नहीं करूंगी। कोकोरोगी कहती है, जब तक युइची को मुझ पे भरोसा है मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई और क्या सोचता है। और तेंजी एक्साइटेड हो रहा था। वो सोच रहा था, मैंने जैसा कहा था सावारागी ने वो सब कह दिया। कोकोरोगी से उसकी दोस्ती टूट चुकी है और युइची के साथ भी उसकी दूरियां बढ़ रही है। और ये सब जब हुआ जब मैं बॉक्स में था। मैं लकी हूँ। और वो सावारागी से कहता है, सॉरी मुझे तुम्हें इतना सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। सावारागी कहती है, ये उसकी बातों की वजह से नहीं हुआ, वो चीजें क्लियर करना चाहती थी, पर कोकोरोगी ने उसे गुस्सा दिला दिया और अब वो युइची और कोकोरोगी दोनों से बात नहीं करना चाहती। तेंजी सावारागी से कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए युइची कोकोरोगी पे ट्रस्ट करता है, वैसे ही मैं तुम पे करता हूँ। सावारागी उसे थैंक्स कहती है और तेंजी सोचकर खुश हो रहा था कि सावारागी का दिल युइची से उसकी तरफ आ रहा है और उसकी अगली चाल और इफेक्टिव होगी। और मारिया सुकीनो से पूछती है, सावारागी तो युइची को पसंद करती थी ना, पर अब तेंजी के साथ सब अच्छा चल रहा है। सुकीनो कहती है, वुमेन सेंसिबल होती है, वो किसी से कितना भी प्यार क्यों ना करती हो, अगर उसे कोई अच्छे से समझने वाला मिलता है तो वो इंस्टेंटली प्यार से निकल जाती है। दूसरी तरफ सब बारी बारी बॉक्स में जाते हैं और मानाबू बताता है, इस बार 2 कार्ड्स पे लिखा गया है। तेंजी सोचता है, एक तो मैंने लिखा है पर दूसरा किसने लिखा। मानाबू पढ़ता है, सावारागी यूजुअली लड़कों के बॉक्सर्स पहनती है, यूजुअली ग्रे और ब्लैक कलर के। सावारागी तुरंत कोकोरोगी को ब्लेम करने लगती है। तेंजी उसे काम डाउन करता है और सोचता है ये कोकोरोगी ने बदला लेने के लिए किया होगा। फिर मानाबू दूसरा कार्ड पढ़ता है, उस पे लिखा था तेंजी ने अपनी एज के बारे में झूठ बोला है। युइची उससे पूछता है, क्या ये सच है। तेंजी कहता है, मैंने झूठ नहीं बोला, मैं बस तुमसे 1 साल बड़ा हूँ। वो बताता है, जब वो सावारागी के हाई स्कूल से अलग हुआ था तो उसे प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए उसने ड्रॉप आउट कर दिया था। और वो एंड में एक और लाइन कहता है, पर ये बात सावारागी और मुझे ही पता थी। सावारागी डायरेक्ट कहती है, मैंने नहीं लिखा। तेंजी कहता है, हाँ मुझे पता है, मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ पर दूसरों का नहीं कह सकता। मैं चाहता हूँ अब से तुम मेरे क्लोज रहो और कुछ भी खुद से ना करो। सावारागी मान जाती है और तेंजी खुश होने लगता है कि वो जो भी कहेगा सावारागी मान जाएगी। फिर सब वोट के अकॉर्डिंग मूव करते हैं और सावारागी के बॉक्स में स्पेशल चांस लिखा आता है। वो 5 में से किसी एक को नॉमिनेट कर सकती थी। मानाबू बताता है, वो जिसका भी नाम लेगी उसके बारे में तोमोडाची गेम वाले बैड माउथ करेंगे। उसके खुद के मैनेजमेंट वालों ने सारी इन्वेस्टिगेशन करी हुई है और गॉड के वोट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा वो माफी के लायक है या नहीं, और उसे 1 से लेकर 10 ब्लॉक तक मूव करना पड़ सकता है। तेंजी परेशान हो रहा था। वो सोच रहा था, अगर मेरा नाम लिया गया तो सब सामने आ जाएगा, मैंने ही पैसे चुराए, मैंने ही तोमोडाची गेम के लिए अप्लाई किया, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मानाबू सावारागी से कहता है, तुम किसे चुनोगी, कोकोरोगी को क्योंकि तुम्हें उससे बदला लेना है, या फिर शीबे को क्योंकि वो लास्ट प्लेस पे सेफ है, या तुम खुद को सैक्रिफाइस करोगी, और या फिर तुम अपने बीलव्ड मैन युइची के सीक्रेट सुनना चाहती हो। और तेंजी अब तुम्हारा साथी है तो तुम्हें उसका नाम नहीं लेना चाहिए। फिर वो कहता है, पर जिस पे तुम ट्रस्ट करती हो उसे चुनना बेस्ट मूव होगा, क्योंकि ज्यादा चांस होगा कि उसने कुछ गलत नहीं किया होगा। अगर वो सच में इनोसेंट होगा तो हमारे पास उसके बारे में बताने के लिए कुछ नहीं होगा। सावारागी कहती है, अगर कोई सीक्रेट ही नहीं होगा तो कोई हर्ट भी नहीं होगा। वो तेंजी को पिक करने ही वाली थी पर शीबे बीच में आ जाता है। वो कहता है, मुझे चुनो। सावारागी रीजन पूछती है। शीबे कहता है, मैंने बहुत सोचा, मुझे लगता है मैंने तुम्हें बहुत बुरी बातें कह दी थी। मैं जानता हूँ इससे उन सभी बातों को कवर नहीं किया जा सकता, पर मैं अभी भी तुम्हारा फ्रेंड बना रहना चाहता हूँ। तेंजी सोचता है, अब उसे पता चल गया है वो प्लास्टिक सर्जरी कॉस्मेटिक थी, बस स्कार को छुपाने के लिए, तो वो दोबारा उसके साथ होना चाहता है। शीबे कहता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं छुपा रहा हूँ। सावारागी उसे पिक करने के लिए मान जाती है। मानाबू कहता है, तुम्हें लगता है तुमने कुछ नहीं छुपाया तो तुम गलत हो। वो उसके डैड की बहुत सारी फोटोज दिखाता है जो बयां कर रही थी कि उसके डैड अपनी सेक्रेटरी को अब्यूज और सेक्सुअली हरास करते थे और अपने पैसों से सभी क्राइम्स को छुपाते थे। मारिया कहती है, पर ये उसका क्राइम नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं। सुकीनो कहती है, कितनी चाइल्डिश थिंकिंग है तुम्हारी, अगर तुम्हारा कोई बच्चा क्रिमिनल के बेटे का दोस्त बने तो तुम क्या करोगी।
तुम उससे यही कहोगी ना कि उस लड़के के साथ मत खेलो। मारिया उसकी बात से एग्री करती है। सुकीनो कहती है भले ही उनकी फ्रेंडशिप कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, सोसाइटी भी इसी तरह रिएक्ट करेगी। दूसरी तरफ तंजी इस मौके का फायदा उठाने की सोच रहा था और सावारागी शीबे की तरफ हाथ बढ़ाती हुई कहती है ये सब तुम्हारे डैड ने किया, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। पर तंजी उसे शीबे से दूर रहने को कहता है और वो शीबे से पूछता है क्या तुमने कोई बुरा काम नहीं किया। वो कहता है इसने बहुत होशियारी से अपना नाम देने को कहा, जैसे इसने कुछ नहीं किया होगा। जरूर इसके डैड ने अपने पैसे के बलबूते पे इसके सारे क्राइम को कवर कर दिया है। वो सबको शीबे से दूर रहने के लिए मना लेता है और गॉड की वोटिंग भी 99% अनफॉरगिवेबल आती है और उसे 10 ब्लॉक मूव करना पड़ता है। तंजी सोच रहा था शीबे अकेला हो चुका है, मैं अगले राउंड में उसे फिनिश कर सकता हूँ जिससे वो दोबारा सावारागी के पास ना आ सके। अब 7th राउंड में मानाबू बताता है सिर्फ एक ही कार्ड पे लिखा गया है और वो शीबे से कहता है अगर ये सच है तो ये बहुत क्रिंज होगा। कार्ड पे लिखा था शीबे ने खून किया है। तंजी हैरान हो चुका था, उसने कुछ नहीं लिखा था। वो अपना कार्ड ब्लैंक छोड़ के आया था क्योंकि वो शक के दायरे में नहीं आना चाहता था। वो सोच रहा था ये किसने लिखा है। फिर वो यूइची को देखता है जो अजीब सी स्माइल दे रहा था और सुकीनो कहती है अब हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते, यूइची ने कुछ प्लान किया है। अगर तुमने सही से नोटिस किया होगा तो तुम समझ गई होगी। मानाबू शीबे से पूछता है तुमने सच में किसी को मारा है। शीबे मना कर रहा था। तंजी को यकीन था उसने किसी को नहीं मारा होगा और ये बैड माउथ यूइची ने की है। वो सोच रहा था क्या यूइची का कोई प्लान है और मानाबू शीबे से कहता है अगर ये झूठ है तो वो प्रूफ करे। शीबे को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे प्रूफ कर सकता है। वो कहता है अगर आपको सच लगता है तो आप प्रूफ ढूंढ लो, मैंने कुछ नहीं किया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मानाबू कहता है तुमने पैसों के बलबूते पे क्राइम को हाइड कर दिया होगा तो हमें सबूत कैसे मिलेंगे। पर अगर जिसने ये कहा है वो सामने आकर कह दे कि ये झूठ है तो तुम बच सकते हो। फिर वो सच और झूठ का फैसला गॉड पे छोड़ देता है। अब शीबे गॉड से कह रहा था मैंने कुछ नहीं किया, पर वोट 99% उसके अगेंस्ट में आता है और उसे 5 ब्लॉक आगे बढ़ना पड़ता है जिससे वो लीड में आ गया था। अब यूइची शीबे के पास जाकर कहता है मैं तुम पे बिलीव करता हूँ, तुम किसी का खून नहीं कर सकते, पर इस बैड माउथ से क्लियर है कि हमारे बीच कोई ट्रेटर है और वो हमारी फ्रेंडशिप को तोड़ना चाहता है और मुझे पता है वो कौन है। तंजी सोच रहा था क्या इसने मुझे पकड़ लिया। यूइची कहता है सभी बैड माउथ ट्रेटर ने किए हैं, इसीलिए हमें एक दूसरे से फाइट नहीं करनी चाहिए, सारी गलती ट्रेटर की है। तंजी मन में कहता है ट्रेटर को गिल्टी बताकर ये सबको एक साथ करना चाहता है। शीबे पूछता है ट्रेटर कौन है। यूइची कहता है मैं भी नहीं बता सकता। तंजी समझ जाता है यूइची हवा में बातें कर रहा है, मैंने कोई मिस्टेक नहीं करी थी। और यूइची कहता है अब और परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे गेम जीतने की स्ट्रेटजी पता है। ये गेम स्टार्टिंग से ही मुझे परेशान कर रहा था, ये गेम बिल्कुल भी फेयर नहीं है। हमने एक दूसरे पे ट्रस्ट करके गेम को स्टार्ट किया और एक साथ आगे बढ़ रहे थे, पर 2 ब्लॉक में ही हमारा डेप्ट 3 मिलियन बढ़ चुका है और प्राइस सिर्फ 2 मिलियन था। वो कहता है इस गेम में ऑडियंस है तो मैनेजमेंट भी होगी जो ऑडियंस के लिए गेम को मजेदार बनाने का काम करती है, और जब तक अनफेयर नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा। मजा तो इसी में है कि आपको नहीं पता गेम कैसे एंड होगी, और इसी से मैंने एक कंक्लूजन निकाला है। तुम्हें याद है 6ठे राउंड में क्या हुआ था। वो पहला ब्लॉक था जिसमें डेप्ट कम हुआ था। कोकोरोगी का डेप्ट 2 लाख कम हुआ था और मानाबू ने कहा था ये सुगोरोकू गेम है, सुगोरोकू में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, तो मतलब अगर तुम स्टार्टिंग से एंड तक जाओगे तो सब बैलेंस हो जाएगा। मारिया बताती है स्टार्टिंग में लोगों को एक होकर बढ़ने से रोकने के लिए नेगेटिव ब्लॉक्स डाले गए हैं, पर सेकेंड हाफ में मोस्टली पॉजिटिव ब्लॉक्स है तो एंड में सब 0 हो जाएगा। पर उसका मानना था सब पता लगाने में लेट हो गए हैं। और सावारागी भी यूइची से यही बात कहती है कि अगर हम सब अब एक होकर भी चले तो हम साथ में गोल तक नहीं पहुंच सकते। यूइची कहता है इस गेम की प्रॉब्लम ये है कि हमें नहीं पता बैड माउथ किसने किया है, पर ये पता करने का भी एक रास्ता है। अब से जो लीड पे है उसे छोड़कर सब अपने बारे में बैड माउथ करेंगे, और अगर किसी ने धोखा देकर शीबे के बारे में लिखा तो हमें उसके बारे में बैड माउथ नहीं मिलेगा और वो पकड़ा जाएगा। पर तंजी प्लान को फॉलो करने के अगेंस्ट था। वो कहता है अगर तुम्हें पता है ट्रेटर कौन है तो डायरेक्ट उसका पर्दाफाश करो, फिर हम सब उसके बारे में बैड माउथ करेंगे और उसे सबसे पहले गोल पे पहुंचा देंगे। यूइची कहता है पर इस तरह उसे थर्ड गेम अकेले खेलना पड़ेगा जो बहुत क्रूर होगा। तंजी कहता है अगर तुम्हारे प्लान से हमारा राउंड वेस्ट हुआ और तुमने बिना प्रूफ के ट्रेटर का नाम लिया तो मैं तुम पे कभी ट्रस्ट नहीं करूंगा। यूइची मान जाता है। अब 8th राउंड में सब बॉक्स से आ चुके थे। यूइची पूछता है सबने अपने बारे में लिखा है ना। सब हाँ कहते हैं। यूइची कहता है तो टोटल 4 कार्ड्स होने चाहिए।
पर मानाबू बताता है इस बार 10 कार्ड्स लिखे गए हैं। तेंजी मन में कहता है सॉरी यूइची, मुझे स्टार्टिंग से ही तुम्हारे प्लान्स में होल दिख रहे थे। और मानाबू यूइची से कहता है मैं तुमसे डिसअपॉइंट हूँ, तुम्हारा प्लान बहुत वीक था। अगर सबको सिर्फ एक कार्ड लिखना होता तो ये प्लान वर्क करता, पर यहाँ कोई कितने भी कार्ड लिख सकता है, तो किसी एक ने बहुत सारे कार्ड्स लिख दिए हैं। तेंजी कहता है मुझे पता था, इसीलिए मैं तुम्हारे अगेंस्ट था। यूइची कहता है सॉरी, मुझे पता नहीं था ऐसा हो सकता है। तेंजी कहता है ट्रेटर का नाम बताओ। यूइची कहता है सॉरी, मुझे नहीं पता ट्रेटर कौन है। तेंजी सवारागी को लेकर साइड में चला जाता है। सवारागी कहती है पर ये सब उसने हमारे लिए किया। तेंजी उस पर चिल्लाता हुआ कहता है इसीलिए तुम बार बार हर्ट होती हो, ये फ्रेंडशिप पहले ही टूट चुकी है, पर चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम मेरे साथ रहो। सवारागी मान जाती है। तेंजी मन में कहता है मैं जीत गया, अब मेरे रास्ते में कोई नहीं है। 2 साल हो गए हैं तुम्हें मेरी कीमती चीज मुझसे छीने हुए, मैंने अपने बदले के लिए बहुत इंतजार किया। अब गेम कंटिन्यू होती है और 18th राउंड तक किसी ने एक दूसरे से बात तक नहीं करी थी और सवारागी गोल पे पहुंचने से बस 1 ब्लॉक पीछे थी। मानाबू कहता है चिंता मत करो, तुम गिरने से मरोगी नहीं। तेंजी कहता है सॉरी सवारागी, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, पर वो अंदर से बहुत खुश था। मारिया कहती है ये गेम भी सभी नॉर्मल गेम की तरह एंड होने वाला है। शुकीनो एग्री करती है और कहती है अब कुछ भी करके सवारागी को बचाया नहीं जा सकता। ट्रेटर ने यूइची को हरा दिया। तभी उसे रियलाइज होता है कुछ तो गड़बड़ है। वो वीडियो को पीछे करके देखती है और कहती है ये नहीं हो सकता, अभी ये गेम खत्म नहीं हुई है। और यूइची कहता है मेरे पास एक आइडिया है। तेंजी कहता है पर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यूइची कहता है मैंने ऐसा रास्ता ढूंढा है जिससे ट्रेटर खुद सामने आ जाएगा। तेंजी कहता है तुम फिर हमें कंफ्यूज कर दोगे। यूइची कहता है कंफ्यूज हो या ना हो, ट्रेटर पकड़ा जाए या ना जाए, अब हम सवारागी को बचा नहीं सकते। तेंजी कहता है सही कहा। शीबे पूछता है तो अब तुम ट्रेटर को क्यों एक्सपोज करना चाहते हो। यूइची कहता है क्योंकि अगर झूठ बोलने वाला पकड़ा गया तो पेनल्टी के अकॉर्डिंग उसे लीड प्लेयर से 1 ब्लॉक आगे बढ़ना होगा। वो कहता है अगर तुम मेरी पहली वाली स्ट्रेटजी को कंबाइन करो जिसमें हमने खुद के बारे में बैड माउथ किया था, तो ट्रेटर को छोड़कर हम सबको अगला गेम खेलना होगा। वो कहता है ये लास्ट राउंड है, इसमें मैं सभी को उनके नाम लिखे कार्ड्स दूंगा जिसपे हम सब लिखेंगे मैंने तोमोडाची गेम के लिए अप्लाई किया था। उसका मानना था ट्रेटर ने ये गेम फ्रेंडशिप को तोड़ने के लिए अप्लाई किया है, मतलब अप्लाई करने वाला ही ट्रेटर है। तो अगर हम सब अपने नाम लिखे कार्ड्स पे सेम चीज लिखेंगे तो वो सिर्फ ट्रेटर के लिए ही सच होगा, उसे छोड़कर बाकी सब पे पेनल्टी लगेगी और वो पकड़ा जाएगा और बाकी सब सवारागी के साथ अगली गेम में जाएंगे। तेंजी कहता है पर तुम इसे प्रूफ कैसे करोगे। यूइची कहता है प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं, मैनेजमेंट को पता ही होगा किसने अप्लाई किया था। मानाबू उसकी बात से एग्री करता है। यूइची कहता है मैं चाहता था हम सब एक साथ गेम क्लियर करें, पर अब ये पॉसिबल नहीं है, तो ट्रेटर को छोड़कर सब सच्चे दोस्त एक साथ तीसरा गेम खेलेंगे। तेंजी कहता है पर क्या गारंटी है कि हर कोई लिखेगा। यूइची कहता है अगर किसी ने नहीं लिखा तो वही ट्रेटर होगा। फिर वो तेंजी से कहता है तुम सवारागी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले तुम ही क्यों नहीं जाते। अब तेंजी बॉक्स में आकर सोच रहा था वो क्या कर सकता है, वो फंस चुका था। फिर उसे आइडिया आता है, वो सोचता है जैसे ही सच्चाई सामने आएगी मैं रोने लगूंगा और कहूंगा मुझे मजबूर किया गया था। राउंड फिनिश होने के बाद मानाबू कहता है सिर्फ एक ही कार्ड पे लिखा गया है और उस पे लिखा है तेंजी ने गेम के लिए अप्लाई किया है। तेंजी यूइची से कहता है सिर्फ मैंने ही कार्ड पे क्यों लिखा है। यूइची कहता है क्या तुम भूल गए, मैंने कहा था ट्रेटर खुद सामने आ जाएगा। तेंजी प्लान कंटिन्यू करता है और रोने लगता है, पर यूइची उसके सर पे हाथ रखकर उसका हेड ऊपर करता है और स्केरी लुक देता हुआ कहता है एक्सक्यूजेस बाद में बना लेना, सच आज या कल सामने आ ही जाएगा, तो सच बोलो। तेंजी डर चुका था। वो कहता है ये वो यूइची बिल्कुल भी नहीं रहा। यूइची पूछता है तुमने ही तोमोडाची गेम के लिए अप्लाई किया था ना। तेंजी हाँ कहता है। मारिया कहती है उसे पता था ट्रेटर कौन है। सुकीनो कहती है अगर तुम वीडियो सही से देखो तो तुम्हें 3 अबनॉर्मेलिटीज दिखेगी और तुम समझ जाओगी यूइची कितना यूनिक है। अब तेंजी यूइची से पूछता है तुमने क्या किया। यूइची कहता है सेकंड गेम स्टार्ट होने से पहले ही मैंने प्लान बना लिया था और जब तीसरा राउंड हुआ जिसमें सवारागी तुम्हें डेट करती है वो बैड माउथ हुआ, तो सवारागी और मैंने डिसाइड किया हम बिना किसी को पता चले एक साथ वर्क करेंगे। वो बिना बात करे प्लान एग्जीक्यूट कर रहे थे। यूइची कार्ड्स के थ्रू सवारागी को इंस्ट्रक्शंस देता था। सुकीनो बताती है ये यूइची का पहला जाल था। वो मारिया से वीडियो को दोबारा प्ले करने को कहती है जिसमें यूइची के हाथ में 2 कार्ड्स और पेन थे, पर जब वो बाहर आया था तो उसने सवारागी से कहा उसने कार्ड ब्लैंक छोड़ा है जबकि उसके हाथ में पेन था। तेंजी को रियलाइज होता है जब यूइची ने सवारागी के शोल्डर पे हाथ रखा था तो उसने उसे कार्ड पे इंस्ट्रक्शंस लिख के दिए थे और सवारागी ने बॉक्स में जाकर उसे रीड किया। वो यूइची से कहता है
तुमने उस पे इतनी आसानी से कैसे ट्रस्ट कर लिया? यूइची कहता है मैंने उस पे डायरेक्ट ट्रस्ट नहीं किया था, मैंने उसका टेस्ट लिया था। मैंने पहले कार्ड में लिखा था तुम्हें वो सीक्रेट लिखना होगा जो मैंने तुम्हें तेंजी से उसकी फाइट के बाद बताया था, जो सिर्फ हम दोनों के बीच में था। और ये वही सीक्रेट था कि यूइची एक बार 1 वीक तक नहीं नहाया था और सावारागी ने वो लिखा, मतलब दूसरा बैडमाउथ ट्रेटर लिख रहा था। उसके बाद 5वें राउंड में यूइची ने कोकोरोगी को टेस्ट किया। उसने उसे कार्ड दिया जिसमें लिखा था सावारागी हमारी साइड है, पर तुम्हें यही दिखाना है कि तुम उससे लड़ाई कर रही हो जिससे हम ट्रेटर को धोखा दे सके। और अगले राउंड में वो सीक्रेट लिखना जो सिर्फ तुम्हें पता है। और फिर कोकोरोगी ने लिखा था सावारागी मैन के बॉक्सर्स पहनती है। अगर कोई बड़ा सीक्रेट रिवील होता तो यूइची समझ जाता कि वो ट्रेटर ने लिखा था और इस तरह कोकोरोगी भी पास हो गई थी। उसके बाद तेंजी ने अपनी एज छुपाई, ये सीक्रेट आया। यूइची कहता है अब बस शिबे और तुम ही बचे थे। वो कहता है मैं सावारागी को सारी इंफॉर्मेशन देता रहता था। तेंजी कहता है पर मैं हर टाइम उसके पास था, ऐसा कोई मौका नहीं था कि तुम उसे कार्ड दे पाओ। यूइची कहता है मेरे लिए 3 मिनट ही काफी थे। तेंजी को रियलाइज होता है जब वो बॉक्स से आया था यूइची ने सावारागी को चाटा मारा था, तभी उसने कार्ड दिया था। सुकिनो कंफर्म करती है ये यूइची का दूसरा जाल था। यूइची बॉक्स में जाने के ऑर्डर को कंट्रोल कर रहा था। यूइची कहता है फिर स्पेशल चांस आया क्योंकि मैनेजमेंट को पता था किसने गेम के लिए अप्लाई किया है, तो ट्रेटर के लिए खुद को वॉलंटियर करना मुश्किल था, पर शिबे ने वॉलंटियर किया जिससे मेरा डाउट उस पे से खत्म हो गया और सिर्फ तुम बचे। तेंजी कहता है मतलब सावारागी और कोकोरोगी की लड़ाई बस एक दिखावा थी और जो हमें खुद के बारे में बैडमाउथ करना था वो भी तुम्हारा प्लान का हिस्सा था। यूइची कहता है हाँ मुझे पता था उस प्लान में होल है, और जब मैंने कहा था हमारा डेप्ट नहीं बढ़ेगा तो भी तुम पीछे नहीं हटे, तब मुझे समझ आया तुम्हारा मकसद पैसों से कुछ अलग है। तेंजी पूछता है तुमने मुझे उसी टाइम एक्सपोज क्यों नहीं किया? यूइची कहता है हमें सेकंड हाफ भी खेलना था, अगर मैं उसी टाइम तुम्हें एक्सपोज कर देता तो तुम बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील कर देते जो मैं अवॉइड करना चाहता था। और जब लास्ट राउंड में मैंने सबसे पहले तुम्हें बॉक्स में जाने को कहा तो उसके बाद मैंने सबको अपना कार्ड ब्लैंक छोड़ने को कहा था। तेंजी कहता है पर इसका कोई सेंस नहीं बनता, तुमने कहा था तुमने एलिमिनेशन प्रोसेस यूज किया था, पर कोई कितने भी कार्ड्स लिख सकता था। सुकिनो कहती है ये तीसरा और आखिरी जाल था। यूइची कहता है तुमने सही कहा और इसीलिए मैंने टेस्ट के बाद भी उन पे ट्रस्ट नहीं किया था, मैंने उनसे दोस्ती का प्रूफ मांगा था। क्या तुमने कुछ नोटिस नहीं किया? तेंजी नोटिस करता है उनके नेम टैग्स मिसिंग थे। यूइची कहता है मैंने उनसे कहा था मैं उन पे तभी ट्रस्ट करूंगा जब वो मुझे अपना नेम टैग देंगे। वो ट्रेटर नहीं थे तो वो आसानी से मान गए। तुम्हें क्या लगता है कोकोरोगी आसानी से मान गई थी कि सावारागी हमारी साइड है? मैंने उसे कार्ड में लिख कर दिया था सावारागी का नेम टैग मेरे पास है, वो धोखा नहीं दे सकती। फिर उसने मुझे अपना नेम टैग दे दिया और फिर शिबे ने भी। सुकिनो कहती है 4th राउंड में यूइची ने अपना टैग सावारागी को दे दिया था जब तेंजी और शिबे फाइट कर रहे थे, और जब उसने उसे कार्ड दिया था तो नेम टैग वापस ले लिया था। उसके बाद उसने सावारागी को नोट लिखा कि वो अपना टैग मुझे दे दे। ये सब उसने किया जिससे वो उन्हें मल्टीपल कार्ड्स लिखने से रोक सके। उसने टैग को होस्टेज की तरह यूज किया और कहा अगर वो टैग देंगे तो वो उनपे ट्रस्ट करेगा, नहीं तो नहीं। सावारागी मना नहीं कर सकती थी और उसके देने के बाद एक चेन बन गई और सबने दे दिए क्योंकि सबको पता था अगर वो मना करते तो वो अकेले पड़ जाते। वो कहती है एक शातिर दिमाग वाला ही ऐसी वीकनेस को ढूंढ पाता है, उसे इंसानों की वीकनेस, उनकी पावर और पैसों के डर के बारे में सब पता है। तेंजी यूइची से पूछता है तुमने एक एक करके सबको पिक किया और दोस्त बनाते गए पर मुझे लास्ट के लिए छोड़ा, इसका मतलब तुम्हें हमेशा से मुझ पे शक था, क्या मैंने कोई गलती करी थी? यूइची कहता नहीं बस मैं तुम सबको बहुत अच्छे से जानता हूँ तो मुझे शक हुआ जब तुम तुम्हारी तरह बर्ताव नहीं कर रहे थे। जिस तेंजी को मैं जानता हूँ वो स्मार्ट और काम था, अगर हमारी किसी चीज को लेकर बहस होती थी तो तुम हमेशा छुड़ाने आते थे, पर गेम के स्टार्टिंग में ही तुमने शिबे से फाइट स्टार्ट कर दी। तुमने कहा था बैड माउथ उसने किया है, क्या तुम्हें सच में लगता है ऐसा हो सकता है? ये गेम सीक्रेट बताने की है पर शिबे के लिए ये इम्पॉसिबल है क्योंकि हमने कभी उसे कोई सीक्रेट बताया ही नहीं। जब मैंने अपना सीक्रेट सावारागी को बताया था तो मैंने उसे शिबे को ना बताने को कहा था और कोकोरोगी भी अपना सीक्रेट उसे नहीं बताना चाहती थी। और 4th राउंड में उसके बारे में बैड माउथ हुआ कि वो जूनियर हाई तक मॉम के साथ नहाता था, वो उसने खुद लिखा था सावारागी को बचाने के लिए। और जब कोकोरोगी का सीक्रेट आया था तो वो बस अपने तरीके से उसे चेयर अप करने की कोशिश कर रहा था, पर क्योंकि वो इडियट है तो उसके कहने का तरीका अजीब था और मुझे पता था वो अपना मुंह बंद नहीं रख सकता, इसीलिए मैंने लास्ट राउंड में उसे बताया। तेंजी कहता है मैंने किसी ऐसे पे ब्लेम डालने की कोशिश करी जो इडियट था, जो कभी ऐसा नहीं कर सकता था, यही मेरी गलती थी जिससे मैं शक के दायरे में आ गया। मानाबू कहता है गेम एंड नहीं हुई है, तुमने ट्रेटर को ढूंढ लिया है
पर सावारागी फिर भी गोल पे पहुंचेगी। युइची मानाबू के कान में कुछ कहता है। शुकीनो हैरान हो जाती है। वो चेक करके मानाबू को कंफर्म करती है ये सच है। मानाबू अनाउंस करता है गेम ओवर हो गई है। युइची अकेला गोल पे पहुंचा है। तुम सब गेम जीत गए हो। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मानाबू कहता है युइची ने 7th राउंड में गलत बैड माउस किया था। उसने अभी खुद कंफर्म किया उसने झूठ बोला था और इसीलिए ऐसा पेनल्टी वो सावारागी से एक ब्लॉक आगे मतलब गोल पे पहुंच गया है। सावारागी युइची से कहती है ये सही नहीं है, पर युइची कहता है यही बेस्ट ऑप्शन है। तुम सब सोच रहे होगे तेंजी ने ये सब क्यों किया। जब तक मैं तीसरा गेम खेल रहा हूँ तुम इससे आराम से पूछ लेना और मेरे बिना डिसाइड कर लेना कि तुम्हें इसे माफ करना है या नहीं। मुझे तेंजी को जज करने का कोई राइट नहीं है। शीबे कहता है इसका क्या मतलब। युइची कहता है तुम्हें याद है कोकोरोगी, मैंने तुम्हारे कान में क्या कहा था। जो तुमने किया है वो मेरे पास्ट के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। वो कहता है मैंने तुम सबसे बहुत हॉरिबल सीक्रेट छुपाया है। मुझे लगता था अगर तुम्हें पता चलेगा तो हम दोस्त नहीं रह पाएंगे। तेंजी के कंपैरिजन में मैंने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है। सावारागी पूछती है तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ था। युइची कहता है मैंने लिखा था शीबे ने किसी को मारा है, पर एक्चुअली में मैं खूनी हूँ। शुकीनो कहती है हमने सर्च किया और हमें पता चला उसने 3 लोगों को मारा है। वो एक मॉन्स्टर है। मानाबू कहता है थर्ड गेम को अकेले क्लियर करना इम्पॉसिबल है। तुम्हें खुद को सैक्रिफाइस करके हीरो जैसा फील हो रहा होगा, पर तुम्हें रिग्रेट होगा। युइची कहता है वो तो पता चल ही जाएगा किसको रिग्रेट होगा। मानाबू कहता है इसका क्या मतलब। युइची कहता है मेरे लिए दोस्त बस मेरी लाइफ को साफ सुथरा रखने वाले सेफ्टी थे। मैं उन्हें शो नहीं करना चाहता था मैं कौन हूँ, पर अगले गेम में कोई सेफ्टी नहीं होगी। मैं अकेला होऊंगा। मैं तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाऊंगा और तुम्हें और मैनेजमेंट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मानाबू कहता है मुझे डरा रहे हो। वो सबको बताता है युइची ने 3 खून किए हैं। शीबे कहता है तुम तो एक सीरियल किलर हो। तुम इतने टाइम से हमारे साथ नॉर्मल लोगों की तरह हंस रहे थे। तुम ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे सब नॉर्मल हो। तेंजी कहता है बस करो। कई बार लोगों के कुछ करने के पीछे रीजन होते हैं जो वो नहीं बता पाते। शीबे कहता है ये तुम कह रहे हो, मतलब तुम्हारे ऐसा करने के पीछे भी कोई रीजन होगा। तेंजी कहता है हाँ, पर तुम जैसा बेवकूफ ये नहीं समझ सकता। तुम अपने डैड को थैंक्स कहो जो क्राइम्स को छुपाते आए हैं। शीबे और तेंजी के बीच बहस बढ़ जाती है। युइची कहता है अगर मुझे ये नॉइस सुननी पड़ेगी तो ऐसे दोस्तों का ना होना ही बेहतर है। ये सब मुझे ड्रैग कर रहे हैं। मैं अपने ऊपर और डेप्थ नहीं चाहता, इसीलिए मैं इन्हें पीछे छोड़ना ही बेहतर समझता हूँ। सावारागी कहती है फ्रेंड्स को पीछे छोड़ना तुम्हारे लिए इतना आसान है। युइची कहता है बहुत टाइम पहले मुझे किसी ने कहा था पैसों से ज्यादा इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स होते हैं, पर अभी भी मुझे वो समझ नहीं आया। मैं उनकी बात को सच मानता रहा क्योंकि मैं उनसे प्यार करता था, पर अब बहुत हो गया है। ये इतना पेनफुल है तो मेरा अकेला रहना ही बेहतर है। मानाबू कहता है वो अकेले जा रहा है, कम से कम उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए कुछ कह तो दो। पर लगता है कोई खूनी युइची का दोस्त नहीं बनना चाहता। युइची कहता है ये अच्छी बात है, अब तुम सब मुझे भूल सकते हो और मैं भी तुम्हें भूल जाऊंगा। उसका मानना था सबको बचाने का यही एक तरीका है। वो मॉम से सॉरी कहता है और गिरने के लिए बढ़ने लगता है। तभी तेंजी उसे रोक देता है। वो कहता है मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। वो कन्फेस करता है कि मैंने झूठ बोला था। वो मानाबू से कहता है आपने मुझसे पूछा था ना मुझे रोमांटिक फीलिंग है या नहीं। मैंने उस टाइम झूठ कहा था। मुझे सावारागी के लिए कोई रोमांटिक फीलिंग्स नहीं थी। मैं इस फ्रेंडशिप को डिस्ट्रॉय करना चाहता था जिससे कोई एक सिर्फ मेरा हो सके, और वो है युइची। मैं उसे हमेशा से लाइक करता हूँ। मैं चाहता था वो मुझे देखे और वो प्रूफ करने के लिए उसे किस भी कर देता है और दोनों थर्ड गेम के लिए वहाँ से गिर जाते हैं। शुकीनो कहती है तेंजी दूसरी बार तोमोडाची गेम खेल रहा है, उसके पास जरूर कोई प्लान होगा। तेंजी युइची को उठा रहा था। दोनों एक केव में थे। मानाबू बताता है तीसरी गेम प्रिपेयर करने में हमें 3 दिन लगेंगे। तुम्हें 3 दिन तक इस केव में सरवाइव करना होगा और उन्हें एक वाटर बोतल भी दी जाती है। और तेंजी कहता है मैंने तुम्हें किस किया जिससे मैं तुम्हारे साथ यहाँ आ सकूं और तुम्हें बता सकूं मैंने सबको धोखा क्यों दिया। वो बताता है वो दूसरी बार ये गेम खेल रहा है। वो इशारा करके उसे टैग को कवर करने को कहता है। वो कहता है ये सब मैंने सावारागी की वजह से किया। उसने मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज छीन ली थी। जूनियर हाई में तेंजी के 2 क्लोज फ्रेंड्स थे। उसने 1 मिलियन मनी सेव किया था और सबके पैसों को कंबाइन करके उनके साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। फिर सावारागी उस स्कूल में आ गई और जब से वो उसके दोस्तों से मिली उनको फंड्स मैनेज करने में प्रॉब्लम होने लगी। उसके दोस्तों ने उससे पूछा क्या वो सावारागी को डेट कर रहा है। तेंजी ने एक्सप्लेन किया था उनके पेरेंट्स उनकी शादी करवाना चाहते थे। जब वो हाई स्कूल में जाने वाले थे उन्होंने 3 मिलियन सेव कर लिए थे। एक दोस्त ने सजेस्ट किया क्यों ना हम इस 3 मिलियन को स्प्लिट कर ले और जब हमारे पास 20 मिलियन हो जाएंगे और उसमें जिसका सबसे ज्यादा हिस्सा होगा वो कंपनी का CEO बन जाएगा और वो सावारागी को प्रपोज भी कर सकता है। उसी दिन उन सबको किडनैप करके तोमोडाची गेम के लिए ले आया गया और बताया गया तीनों में से किसी एक पे 10 मिलियन का डेप्ट है।
तीसरी गेम में तेंजी अकेला लूजर बचा था। उसे 20 मिलियन डेब्ट चुकाना था, पर क्योंकि वो माइनर था तो मानाबू ने कहा वो उसकी 20 मिलियन वर्थ की लाइफ ले लेगा। फिर उसे 2 दिन बाद छोड़ दिया गया और गेम वाली बात किसी को भी बताने से मना किया गया। छूटने के बाद तेंजी ने अपने दोस्त से पूछा उसने उसे धोखा क्यों दिया। दोस्त ने बताया उसने सारे पैसे सावारागी पे खर्च कर दिए हैं और उसके दोनों फ्रेंड्स वहाँ से ट्रांसफर हो गए। तेंजी अकेला घर जा रहा था। सावारागी ने उससे कहा क्या तुम्हारे दोस्त ट्रांसफर हो गए हैं इसीलिए तुम सैड हो, और उसने तेंजी को उसके दोस्तों से बात करते हुए भी देख लिया था। वो पूछती है क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे। उसके बाद एक दिन तेंजी ने अपने डैड को तोमोडाची गेम के बारे में बता दिया और उसके डैड सावारागी से इस बारे में बात करने गए, पर वो मारे गए और पुलिस ने बताया उन्होंने सुसाइड किया है। फिर तेंजी ने सावारागी को फॉलो करना स्टार्ट किया। वो उसे इन्वेस्टिगेट कर रहा था, पर फिर किसी दिन उसे एक अनजान का मैसेज आया उसको फॉलो करना बंद करो नहीं तो तुम्हें भी दुनिया से मिटा दिया जाएगा। और तब उसने डिसाइड किया वो तोमोडाची गेम खेलेगा और उसकी सच्चाई सामने लाकर उसे अकेला कर देगा। पर ये प्लान भी बेकार हो गया। यूची कहता है तो इसीलिए तुमने तोमोडाची गेम के लिए अप्लाई किया था, तो फिर तो मैंने तुम्हारा प्लान बर्बाद कर दिया, सॉरी। तेंजी कहता है सावारागी ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला है, जब तुम सुनोगे तो तुम भी उसे ट्रेटर मानोगे। वो कहता है हमारा टोटल डेप्ट 10.8 मिलियन है। यूइची सरप्राइज हो जाता है कि उसे कैसे पता चला। वो पूछता है, तेंजी बताता है ये मेरा दूसरा टोमोडाची गेम है तो मुझे पता है। दूसरी गेम के बाद मैनेजमेंट हमें टोटल डेप्ट बता देता है। वो मानाबू से दोबारा टोटल डेप्ट बताने को कहता है और वो भी यही कहता है। ग्रुप सी का टोटल डेप्ट 10.8 मिलियन है। यूइची के अकॉर्डिंग टोटल डेप्ट 18.8 मिलियन होना चाहिए था, पर क्योंकि इतना नहीं है तो किसी ने झूठ बोला है। तेंजी बताता है उसने फर्स्ट गेम में झूठ बोला था। उसके कार्ड पे डेप्ट को हाफ करने की कंडीशन थी। उस टाइम उसका डेप्ट 1.6 मिलियन था और अब 2.1 मिलियन है, और दोनों की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग शीबे का डेप्ट 2 मिलियन होगा। अब बचा 14.8 मिलियन और सावारागी का डेप्ट 6.2 मिलियन है। अगर उस पे चिल्लाने की वजह से पेनल्टी ना लगी हो तो उसका डेप्ट 2.2 मिलियन होगा और तब जाकर टोटल 10.8 मिलियन का डेप्ट बनता है। यूची कहता है अगर ये सच है तो सावारागी एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट निकली, पर अभी भी वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। वो तेंजी से पूछता है तुमने मुझे फॉलो क्यों किया। तेंजी कहता है क्योंकि तुमने कहा तुम तोमोडाची गेम वालों को डिस्ट्रॉय कर दोगे। उसका मेन गोल है अपने फादर का बदला लेना, जिसमें तोमोडाची गेम और सावारागी शामिल है। और यूइची को विश्वास दिलाने के लिए वो अपना टैग का अमाउंट भी उसे दिखा देता है जो 2.1 मिलियन था, पर दिखाने की पेनल्टी की वजह से वो डबल होकर 4.2 मिलियन हो जाता है। चाहे यूइची उसे एक टूल की तरह यूज क्यों ना करे, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो उससे भीख मांग रहा था। यूइची कहता है थर्ड गेम में 3 दिन है, मैं सोचूंगा, पर प्लीज भीख मांगना बंद करो। 60 आवर्स के बाद यूइची तेंजी से पूछता है उसके लिए फ्रेंड्स का क्या मतलब है। तेंजी कहता है जब से उसके क्लोज फ्रेंड ने उसे धोखा दिया है उसने इस बारे में सोचना छोड़ दिया है। यूइची कहता है तो सावारागी के अलावा शीबे और कोकोरोगी तुम्हारे लिए बस एक अजनबी हैं। तेंजी हाँ कहता है, पर यूइची कहता है मुझे तुम पे बिलीव नहीं। अगर ऐसा होता तो तुम उन्हें तोमोडाची गेम के लिए क्यों चुनते। तुम्हें पता है उनके दिल में तुम्हारे लिए कुछ है। वो कहता है मैं बस चाहता हूँ जब हम यहाँ से फ्री हो जाए तो तुम उनसे माफी मांगो। तेंजी कहता है क्या फायदा, वो मुझे माफ नहीं करेंगे। यूइची कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी गिल्ट है तो माफी मांगना। तेंजी मान जाता है। यूइची कहता है अगर तुम अपना प्रॉमिस पूरा करते हो तो मैं भी तुमसे एक प्रॉमिस करता हूँ, मैं इस गेम को क्लियर करके रहूंगा। अब 3 दिन का टाइम पूरा होता है और तेंजी और यूइची को एक जंगल के बीच निकाला जाता है। वहाँ उन्हें सर्जेंट मानाबू मिलता है और मैनेजमेंट में एक न्यू कैरेक्टर रिको की एंट्री होती है। वो सुकीनो को विजिट करती है और कहती है तुम्हारा ग्रुप मेरे ग्रुप को फेस करने वाला है। पर सुकीनो के ग्रुप में तो बस 2 ही मेंबर बचे थे, इसीलिए वो कॉन्फिडेंट थी कि उसका ग्रुप जीतेगा, क्योंकि इस गेम में जिसके पास ज्यादा मेंबर होते हैं उनको एडवांटेज होता है। सुकीनो उसकी बात से एग्री नहीं थी। वो उसे शर्त लगाने को कहती है और रिको शर्त लगा लेती है। अब मानाबू बताता है थर्ड गेम फ्रेंडली हाइड एंड सीक गेम है जो एक कॉम्पिटिटिव बैटल फॉर्मेट है। ग्रुप सी ग्रुप के को फेस करेगा और जो हारेगा उसका गेम यही खत्म हो जाएगा। ग्रुप के लोग कहते हैं ये तो 2 ही हैं, जीतना आसान होगा। तेंजी कहता है पर ये गेम तो फ्रेंडशिप टेस्ट करने की थी ना। मानाबू कहता है हाँ, और उसका सबसे बढ़िया टेस्ट अपोनेंट के सामने ही तो होगा। वो बताता है दोनों टीम में से एक बंदा इस पूरे जंगल में छुपेगा और बाकी मेंबर्स उसे ढूंढेंगे। वो सबको रूल्स दिखाता है जिसमें टीम स्विच करने का भी एक रूल था। तेंजी उससे इस रूल के बारे में पूछता है। मानाबू एक्सप्लेन करता है अगर ढूंढने वालों को लगे कि वो हारने वाले हैं तो वो एनिमी टीम में स्विच कर सकते हैं, पर जीतने पे भी वो फोर्थ गेम में नहीं जा सकते। तेंजी कहता है तो स्विच करने का क्या फायदा। मानाबू कहता है फायदा है ना, अगर तुमने स्विच किया और वो टीम जीत गई तो गेम लूज करने से जो तुम्हारा डेप्ट बढ़ेगा वो हारने वाली टीम्स के मेंबर्स में बढ़ जाएगा। यूइची कहता है
मतलब उनकी ओरिजिनल टीम हार भी गई तो भी वो अपना डेप्ट 0 करवा लेगा। वो पूछता है पर अगर उसने टीम बदली और वो टीम हार गई तो क्या होगा। मानाबू बताता है तो उसे हारने वाली टीम का एवरेज डेप्ट चुकाना होगा। फिर वो अपनी ओरिजिनल टीम में वापस आकर फोर्थ गेम खेल सकता है और अगर युइची और तेंजी में से किसी एक ने स्विच किया तो गेम वहीं खत्म हो जाएगी और वो हार जाएंगे। और वो युइची को स्पेशली कहता है इस गेम में तुम नेम टैग ट्रेड नहीं कर सकते और वो उन्हें एक और ऑप्शन देता है। वो बताता है कि एक ग्रुप है जिसका सिर्फ एक ही मेंबर इस गेम तक पहुंचा है, अगर तुम चाहो तो तुम उसे अपनी टीम में ऐड कर सकते हो और वो एक लड़की है। डिसीजन युइची और तेंजी पे था, वो चाहेंगे तभी लड़की ऐड होगी, नहीं तो नहीं। तेंजी तो मना कर रहा था पर क्योंकि वो लड़की थी तो युइची मान जाता है। तेंजी को डाउट था लड़की टीम स्विच करेगी तो वो हार जाएंगे। युइची कहता है वैसे भी हम दोनों का ये गेम जीतना इम्पॉसिबल है। मानाबू उस लड़की को बुलाता है, उसका नाम मारिया था और रिको कहती है युइची हमारे मैनेजमेंट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, इसीलिए हायर अप्स अलर्ट हो गए हैं और उन्होंने मारिया को उस पे नजर रखने के लिए भेजा है। वो युइची को कुछ खास नहीं समझती क्योंकि वो बड़ी आसानी से मारिया को टीम में ज्वाइन करने के लिए मान गया था। और वो कहती है इस गेम को अपनी गेम पे ट्रस्ट करने के अलावा भी जीतने का एक रास्ता है और वो है चरिश्मा और ग्रुप के में वो जीनियस है। वो सुकीनो से कहती है तुम्हें जल्दी ही उस चरिश्मा का पता चल जाएगा। सुकीनो कहती है मुझे डाउट है कि क्या वो जीनियस मॉन्स्टर को मार पाएगा। अब दूसरी टीम का मेंबर काडोकुरा युइची और तेंजी को बताता है वो छुपेगा और उनके जीतने का कोई चांस नहीं है क्योंकि वो कभी हार नहीं मानेगा। तेंजी युइची से कहता है मैं छुपूंगा, मैं तुम्हें ऐसे ही बैठे नहीं रहने दे सकता और हम मारिया पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, हम उसे गिव अप करने नहीं दे सकते। और मानाबू दोनों टीमों को अपोजिट डायरेक्शन में जाकर छुपने के लिए 2 घंटे का टाइम देता है। अब तेंजी, मारिया और युइची तेंजी के लिए छुपने की जगह ढूंढ रहे थे। वो सब रूल्स याद करते हैं। वो दूसरी टीम वालों के अगेंस्ट वियोलेंस करके उनको हाइडर का स्पॉट बताने के लिए फोर्स नहीं कर सकते और एक बार हाइडर छुप गया तो वो फिक्स हो जाएगा, वो अपनी जगह चेंज नहीं कर सकता और अगर किसी ने रूल तोड़ा तो वो टीम उसी टाइम हार जाएगी और उस पूरी टीम का डेप्थ डबल हो जाएगा। और उसके बाद मानाबू ने सबको एक दूसरे को कांटेक्ट करने के लिए फोन दिए थे, इससे वो दूसरी टीम वालों से भी बात कर सकते थे। युइची तेंजी को बताता है वो उसे तभी कॉल करेगा जब कोई इमरजेंसी होगी और तेंजी एक पेड़ के सहारे खड़ा हो जाता है। उसे चक्कर आ रहे थे क्योंकि उन्होंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। वो याद करता है मानाबू ने कहा था जंगल के बीच में बहुत सारा फूड मिल जाएगा, जब गेम स्टार्ट होगी तो तुम उसे ढूंढकर जितना चाहे उतना खा सकते हो, पर क्योंकि हाइडर मूव नहीं कर सकता तो टीम के दूसरे मेंबर्स को उस तक खाना पहुंचाना होगा। साथ ही उसने हाइडर के लिए एक ग्रेनेड बटन भी दिया था क्योंकि हाइडर मूव नहीं हो सकता तो अगर वो अकेला बोर होने लगे और आगे ना खेलना चाहे तो वो इस बटन को दबा सकता है जिससे उसकी टीम इंस्टेंटली हार जाएगी, पर ये बटन सिर्फ हाइडर ही दबा सकता है। अब वो छुपने की जगह ढूंढ लेते हैं। वो एक छोटी सी केव थी और युइची मारिया को उस जगह से थोड़ा दूर ही रखता है। तेंजी पूछता है क्या हमारा जीतने का कोई चांस है क्योंकि हमारे पास बहुत कम मेंबर्स हैं। युइची कहता है अगर हम क्लीन खेले तो कोई चांस नहीं। तेंजी कहता है मतलब क्लीन ना खेले तो जीतने का चांस है। युइची कहता है ये तुम पे डिपेंड करता है, तुम कितना होल्ड कर सकते हो, तुम्हें बस वेट और वेट और वेट ही करते रहना होगा। तेंजी प्रॉमिस करता है वो गिव अप नहीं करेगा, उसे अपने फादर का बदला लेना है और उसकी लास्ट होप युइची है। अब छुपने के लिए दिए गए 2 घंटे का टाइम भी पूरा होने वाला था, इसीलिए युइची बिना प्लान बताए वहां से चला जाता है। अब 2 दिन बीत चुके थे, युइची का नामो निशान नहीं था। तेंजी सोच रहा था वो अभी तक आया क्यों नहीं, भूख से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वो युइची पे शक करने लगा था कि शायद उसने धोखा दे दिया है, वो उसे पनिश कर रहा है क्योंकि दूसरी गेम में तेंजी ने बहुत बड़ा धोखा दिया था। वो गिव अप बटन प्रेस करने ही वाला था पर फिर वो रुक जाता है, उसे याद आता है वो फोन भी कर सकता है। वो युइची को कॉल करता है पर युइची नहीं उठाता, फिर उसे कॉल बैक आता है पर कॉल पे युइची नहीं एनिमी टीम का कोई मेंबर था। वो बताता है युइची तुम्हें छोड़ने वाला है, वो किसी को ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहा, वो लड़की के साथ टाइम बिता रहा है। वो बताता है युइची ने कहा तुमने सेकंड गेम में सबको बहुत परेशान किया, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा और अगर तुम युइची से बात करना चाहते हो तो मैं करवा देता हूँ, वो मेरे साथ ही है। तेंजी सोचता है और कहता है कोई जरूरत नहीं है, उसने कहा था जब उसे जरूरत होगी तो वो बात करेगा, वो उसका वेट करेगा और उस पर ट्रस्ट करता है। वो लड़का कहता है अगर तुम भूख से मरना नहीं चाहते तो गिव अप बटन दबा देना। बात खत्म होने के बाद याकुतारू केई से तेंजी की कंडीशन पूछता है। केई कहता है उसने ब्लफ करने की कोशिश करी पर मैस कर दिया, उन्हें उस पे तरस आ रहा है क्योंकि ग्रुप सी जीत नहीं सकता।
क्योंकि जुजोऊ ने परफेक्ट स्ट्रेटजी बनाई है। अब हम उनके प्लान का फ्लैशबैक देखते हैं। थर्ड गेम स्टार्ट होने से पहले जुजोऊ ने बताया उसको जीतने की स्ट्रेटजी पता है। उसका मानना था ये कोई किस्मत का गेम नहीं है, ये फ्रेंडशिप टेस्ट करने का गेम है। और मानाबू ने कहा था जंगल बहुत बड़ा है, मतलब चाहे 2 मेंबर हो या 4, किसी को भी इस बड़े जंगल में ढूंढना इम्पॉसिबल है। वो कहता है इस गेम में इम्पोर्टेंट ये है कि टीम के दूसरे मेंबर्स को हाइडर तक खाना लेकर जाना है। मतलब साफ है, जब वो फूड लेके जाए तो हमें उनका पीछा करना होगा, जिससे हमें हाइडर का पता चल जाएगा। वो हयाकुतारू और चिसातो को फूड स्टेशन भेजता है क्योंकि वो तेज दौड़ सकते हैं, और केई और बनारी को छुपने की जगह ढूंढने को कहता है क्योंकि उनकी आइस अच्छी है। रिको कहती है मेरा ग्रुप लीडर जीनियस है, वो परफेक्ट यूनिटी में काम कर रहे हैं। सुकीनो कहती है हाँ यूनिटी तो है, पर वो फ्रेंड्स होने की जगह एक टीम की तरह लग रहे हैं। रिको कहती है हाँ वो तो होगा ही, वो सब एक बास्केटबॉल टीम के मेंबर्स हैं। उसका मानना था गेम 3 दिन में खत्म हो जाएगा और उसका ग्रुप यानी कि ग्रुप के ही जीतेगा। अब तीसरे दिन सुकीनो कहती है तुम श्योर हो ना, आज गेम ओवर हो जाएगा। रिको पूरी तरह श्योर थी। वो कहती है अगर टीम में से कोई तेंजी तक खाना पहुंचाने गया तो ग्रुप के वाले उसका पीछा करेंगे और उन्हें छुपने वाले की लोकेशन का पता चल जाएगा। वो सारे एथलीट्स हैं, उनसे बचकर भागना मुश्किल है, और अगर सर्चर्स उसे खाना देने नहीं जाएंगे तो तेंजी भूख और प्यास से हार कर गिव अप करके बटन प्रेस कर देगा। और ग्रुप सी वाले ग्रुप के को फॉलो भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो करेंगे तो ग्रुप के 3 मेंबर्स खाना देने जाएंगे, पर ग्रुप सी के पास 2 ही मेंबर हैं, वो 2 का ही पीछा कर पाएंगे। और वैसे भी तेंजी और युइची ने गेम स्टार्ट होने से पहले 3 दिन तक कुछ नहीं खाया पिया, जिससे वो बहुत बड़े डिसएडवांटेज में है। इसीलिए रिको को पूरा बिलीव था जल्दी ही गेम खत्म होने वाली है। और तीसरे दिन के एंड पे तेंजी को युइची खाना लाता हुआ दिखता है। रिको चौंक जाती है और कहती है वहाँ तो कोई नहीं है, ये बात किससे कर रहा है। सुकीनो कहती है वो भूख से स्ट्रेस में आ गया है और वो जो चाहता है उसे वही दिख रहा है। रिको कहती है ये अजीब है कि युइची ट्राई भी नहीं कर रहा, उसे कम से कम कॉल करके तेंजी को हिम्मत तो देनी चाहिए, पर इसके बजाय वो सारा टाइम फूड स्टेशन पे बैठा है और अपनी टीम के बारे में बहुत कुछ बोल भी चुका है। उसका ये भी सोचना था कि मारिया क्या बस ऑब्जर्व करती रहेगी, भले ही वो मैनेजमेंट से है, पर वो अभी ग्रुप सी की मेंबर है। सुकीनो कहती है मारिया ने अभी तक एक ही रिपोर्ट भेजी है कि जितना उसने सोचा था युइची उससे भी ज्यादा पागल है। तभी युइची अपनी चाल चलता है। वो कहता है मुझे ग्रुप स्विच करना है। ये सुनने के बाद रिको को बिलीव नहीं होता, वो ऐसा कर कैसे सकता है। सुकीनो कहती है युइची कुछ भी कर सकता है। रिको कहती है अगर उसने ऐसा किया तो मेरी टीम की जीत पक्की है। सुकीनो कहती है पर देखना होगा कि ग्रुप के एक्सेप्ट करता है या नहीं, और ग्रुप के को भी उस पर बिलीव नहीं था कि वो स्विच करेगा। युइची उनसे कहता है तेंजी ने हमें धोखा दिया था, मैं उसे तड़पाना चाहता था, और रूल्स के अकॉर्डिंग फूड स्टेशन पे ही स्विच किया जा सकता है, और दूसरी टीम का एक भी मेंबर हाँ कर देता है तो स्विच हो जाएगा, पर एक बार स्विच होने के बाद तुम वापस अपनी पुरानी टीम में नहीं जा सकते। ग्रुप के मेंबर्स युइची को टीम में लेने के लिए एग्री कर रहे थे, पर के कहता है अब तक हमने सारे डिसीजंस कैप्टन से बात करके ही लिए हैं और वो इस बार भी ऐसा ही करेंगे। सब कॉल करने के लिए मान गए थे। तभी युइची उन पे हंसने लगता है और कहता है तुम अपने कैप्टन के बिना एक डिसीजन भी नहीं ले सकते, अगर वो कहेगा राइट तो तुम राइट जाओगे, खाने को बोलेगा तभी तुम खाओगे, यहाँ तक कि पी करने के लिए भी तुम्हें उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। युइची जानबूझकर उन्हें गुस्सा दिला रहा था और हयाकुतारू को गुस्सा भी आ जाता है। वो कहता है हमारा कैप्टन ऐसा नहीं है, और वो उसे पंच करने ही वाला था, पर उसका दोस्त उसे रोक देता है। फिर केई कैप्टन को कॉल करने जाता है और रिको कहती है शुक्र है एक एक्सीडेंट से ये गेम एंड नहीं हुआ। सुकीनो कहती है मुझे डाउट है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। फिर केई वापस आता है और बताता है कैप्टन ने युइची को टीम में लेने से मना कर दिया है। रिको शॉक थी। सुकीनो कहती है यही राइट डिसीजन है। केई बताता है जुजोऊ ने कहा है उसे अपने प्लान पे पूरा भरोसा है, हम जरूर जीतेंगे, तो प्लीज मुझ पे ट्रस्ट रखो और प्लान पे चलते रहो, और अगर युइची टीम स्विच करने के लिए जिद करता है तो उसके साथ मारिया को भी स्विच करवाना, इस तरह वो कोई भी चाल नहीं चल पाएगा। उसका मानना था अगर सिर्फ युइची स्विच करेगा तो वो हाइडर की लोकेशन का पता करके मारिया को बता देगा। मारिया मन में कहती है इस प्लान का पता करना बहुत आसान था, पर ये भी युइची के प्लान का ही पार्ट है। और हम 2 दिन पहले का फ्लैशबैक देखते हैं। गेम स्टार्ट हुए कुछ ही घंटे हुए थे और मारिया ने युइची से पूछा था वो क्या करने वाला है। युइची ने बताया था वो 2 दिन तक कुछ नहीं करेगा और दिखाएगा उनको गेम जीतने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और तीसरे दिन वो टीम स्विच करने की बात करेगा। अगर वो स्विच हो पाया तो वो हाइडर के लोकेशन का पता करके उसे बता देगा, पर 10 में से 1 ही चांस है कि ये प्लान सक्सेस होगा। वो कहता है दूसरी टीम अभी तक समझ चुकी होगी कि हाइडर के लोकेशन को फूड डिलीवरी के टाइम पीछा करके ही पता किया जा सकता है। वो कहता है अगर ये नॉर्मल हाइड एंड सीक गेम होती तो कोई भी सबसे छोटे लड़के को छुपने के लिए चुनता, पर उन्होंने सबसे बड़े इंसान को चुना। इसका मतलब उन्हें पता है ये नॉर्मल गेम नहीं है, ये एक लॉन्ग फाइट होने वाली है, इसीलिए उन्होंने सबसे पेशेंट वाले बंदे को हाइडर बनाया है।
मारिया पूछती है अगर वो स्विच करने के लिए नहीं माने तो वो क्या करेगा। यूइची आगे का प्लान बताने से पहले कंफर्म करता है क्या वो ओबीडियंट है, मतलब ऑब्वियसली भरोसे के लायक है या नहीं। उसके बाद वो अपना प्लान उसे बताता है जो हमें सुनने को नहीं मिलता, और प्लान सुनने के बाद मारिया को समझ आता है कि उसको टीम में लेने से पहले यूइची ने कंफर्म क्यों किया था कि वो एक लड़की है या नहीं। फिर ग्रुप के मेंबर्स मारिया के साथ यूइची को स्विच करने को कहते हैं, पर यूइची कहता है अब मैंने इरादा बदल लिया है। ग्रुप वाले कहते हैं कहीं इस वजह से तो नहीं कि हमारा कैप्टन तुम्हारा प्लान समझ गया, पर यूइची कहता है बात ये नहीं है, एक्चुअली तुम सबकी गेम देखकर मुझे लगता है मैं आसानी से जीत सकता हूँ। और मारिया को याद आता है यूइची ने कहा था 2 दिन के बाद वो उनसे थोड़ी सी बातचीत करके उन्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा और इसके थ्रू वो कुछ पता करेगा, और जैसे ही उसे वो पता चल जाएगा वो अपनी अगली चाल चलेगा। अब चौथे दिन की सुबह केई और बनारी अपने कैप्टन को फूड डिलीवर करने जाते हैं और चितासो मारिया पे नजर रख रहा था और हयाकुतारू यूइची पे। यूइची उससे बातों के दौरान पता कर लेता है कि वो एक बास्केटबॉल टीम के प्लेयर्स हैं। फिर वो उनकी तारीफ करता है और उनके कैप्टन की भी तारीफ करता है कि वो बहुत शार्प है। हयाकुतारू खुश हो जाता है और वो बताता है उसके एक शॉट की वजह से जो इंजर्ड हो गया था और इसीलिए उसने अपने कैप्टन के लिए बहुत मेहनत करना स्टार्ट किया। यूइची कहता है तुम सच में एक बहुत अच्छे इंसान हो, पर तुम सब तोमोडाची गेम में कैसे आ गए? तुम में से कौन है जो कर्जे में है? तभी वहाँ चितोसे आ जाता है और हयाकुतारू से कहता है बस करो, तुमने बहुत कुछ बता दिया, अब और नहीं। वो उससे जगह बदल लेता है और जब हयाकुतारू मारिया पे नजर रखने जा रहा था तो वो उसे बॉडी वॉश करते हुए देख लेता है। मारिया उसे परवर्ट कहती है और वो डर के भागता हुआ वापस कैंप आ जाता है। चितासो कहता है मैं ही जाता हूँ, पर हयाकुतारू उसे रोक देता है और कहता है अगर तुम वहाँ गए तो तुम भी परवर्ट कहलाओगे। तभी यूइची चिल्लाता है मुझे मिल गया मारिया। वो फूड बैग लेकर वहाँ से भागने लगता है। चितासो हयाकुतारू से यूइची का पीछा करने को कहता है और वो खुद मारिया के पीछे जाता है। मारिया और यूइची भागते हुए मिल जाते हैं और वो दोनों एक क्लिफ की तरफ भागने लगते हैं। चितासो और हयाकुतारू दोनों पीछा कर रहे थे और चितासो कह रहा था यूइची ने चिल्लाकर उसे सिग्नल दिया था, और भागते हुए यूइची मारिया को क्लिफ से धक्का दे देता है। मारिया को याद आता है यूइची ने कहा था वो सबको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसे यूज करेगा। वो सोचती है तो उसका मतलब इससे था। सीन तेंजी पे जाता है। अब वो और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो गिव अप बटन प्रेस करने वाला था, पर उसे ध्यान आता है यहाँ से निकलकर भी उसे अपनी उसी खाली जिंदगी में जाना होगा। वो अपनी लास्ट होप यूइची पे बिलीव करने की सोचता है, और अगर ये उसका एंड है तो वो सबसे माफी मांगता है कि वो सबके सामने जाकर माफी नहीं मांग सका, और कहता है इस तरह कम से कम मैं किसी और को धोखा तो नहीं दूंगा। तभी उसके होठों पे पानी गिरता है। वो देखता है यूइची उसके सामने था, वो उसे पानी पिला रहा था। अब खाने पीने के दौरान यूइची उसे सब बताता है कि वो यहाँ पहले क्यों नहीं आ सका, क्योंकि वो सब उसे फॉलो कर रहे थे। तेंजी कहता है तुम्हें मुझे पहले ही दिन बता देना चाहिए था, कम से कम मैं परेशान तो नहीं होता। यूइची कहता है मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहता था कि तुम गिव अप बटन प्रेस करते हो या नहीं, और तुमने नहीं किया। अब मैं तुम पे पूरी तरह ट्रस्ट करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो भी तुमने सवारागी के बारे में कहा मैं उस पे ट्रस्ट करता हूँ। इसके बारे में हम यहाँ से निकलकर पता लगाएंगे। तेंजी पूछता है अगर वो सब तुम्हारा पीछा कर रहे थे तो तुम यहाँ कैसे आए? यूइची कहता है अभी वो सब मुझे गालियाँ दे रहे होंगे। और दूसरी तरफ हयाकुतारू ने मारिया का हाथ पकड़ के उसे बचा लिया था। चितासो यूइची के पीछे जाना चाहता था, पर हयाकुतारू ने उसे कहा था मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए मारिया को ऊपर खींचने के लिए, पर चितासो यूइची के पीछे ही जाना चाहता था। हयाकुतारू कहता है तुम एक लड़की की हेल्प ना करके उसे हर्ट होने दोगे। ये सुनकर वो हेल्प कर देता है और उसे ऊपर खींच लेता है। अब मारिया कांप रही थी। वो कहती है यूइची ने कहा था वो मुझे डिस्ट्रैक्शन के लिए यूज करेगा, पर मुझे अंदाजा नहीं था वो ऐसा करेगा। अब यूइची तेंजी को बताता है वो क्या करके आया है। वो कहता है मुझे पता था अगर मैं एक को रोक दूं तो दूसरा भी स्लो हो जाएगा। वो बताता है बीते दिनों में वो सबकी पर्सनैलिटीज और रिलेशनशिप ऑब्जर्व कर रहा था। उनसे बात करते हुए उसे कुछ इन्फो भी मिली और उसने सबको गुस्सा भी दिलाने की कोशिश करी, जिससे उसे पता चला हयाकुतारू को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और वो एक नाइव है जो लड़कियों के प्रति काइंड है, और उसे ऐसे ही किसी इंसान की तलाश थी। और दूसरी तरफ जो उसका साथी है चितासो, वो उसकी हर बात पे अटेंशन देता है। उसे लड़कियों का एक्सपीरियंस है। वो उसकी हर बात पे अटेंशन देता है और रिएक्ट करता है। वो सब काम कर सकता है पर किसी एक काम में मास्टर नहीं है, और जब ऐसे लड़कों को कोई अच्छा इंसान मिलता है तो जेलसी हो ही जाती है। और इसीलिए जब हयाकुतारू ने चितासो से हेल्प के लिए कहा तो वो मना नहीं कर पाया। और अब जब वो सभी के रिलेशंस का एनालिसिस कर चुका है तो अब बस बचा है उनके रिलेशन को डिस्ट्रॉय करना। वो कहता है उसने पिछले दिनों में सारे जाल बिछा दिए हैं और पहला तो अभी कुछ ही मिनट्स में स्टार्ट हो जाएगा। तेंजी उसकी एनालिसिस स्किल से इम्प्रेस हो चुका था। वो पूछता है वो उनके रिलेशन को कैसे डिस्ट्रॉय करने वाला है। यूइची कहता है जब मानाबू ने बताया
कि थर्ड मेंबर एक लड़की है तो उसने उसे हनी ट्रैप की तरह यूज करने का सोचा। दूसरी तरफ मारिया चितासो का हाथ पकड़ के उसे बचाने के लिए थैंक्स कहती है और याकुतारू और चितासो दोनों ही हैरान हो जाते हैं और चितासो कहता है तुम्हें याकुतारू को थैंक्स कहना चाहिए। मारिया उसे देखती है और मुंह घुमाते हुए कहती है मैं उससे नफरत करती हूँ, उसने मुझे बिना कपड़ों के देखने की कोशिश करी। याकुतारू कहता है वो बस एक एक्सीडेंट था और तुमने अंडरवियर पहना था और मुझे तो याद भी नहीं। मारिया कहती है तुमने अच्छे से देखा था, तुम्हें सब याद है। वो मना नहीं कर पाता और मान लेता है कि वो मेमोरी उसके दिमाग में छप चुका है। तभी मारिया स्माइल करती है और कहती है मैं तो मजाक कर रही थी और वो उसे भी थैंक्स कहती है। चितासो कहता है अगर याकुतारू नहीं होता तो मारिया का क्या होता और वो युइची को गाली देता है। मारिया कहती है उसके बारे में बुरा मत कहो। वो कहती है मुझे डर है, अगर उसे पता चला तो वो पता नहीं और क्या करेगा। अब तीनों वापस फूड स्टेशन जाने लगते हैं पर मारिया के पैर में पेन हो रहा था। याकुतारू उसे सफर करते हुए देख लेता है और उसे कैरी करके ले जाने लगता है। फूड स्टेशन पे लौटकर याकुतारू और चितासो केई और बनारी को सब कुछ बताते हैं। केई कहता है अगर युइची फूड ले जाने में कामयाब हो गया है तो फाइट लंबी चलेगी। फिर युइची वापस आता है और मारिया से बुरा बर्ताव करता है। वो कहता है तुम मेरी हो। याकुतारू मारिया के लिए स्टैंड लेता है पर मारिया उसे रोक देती है। वो कहती है युइची ऐसा ही चाहता है, वो तुम्हें गुस्सा दिलाकर फाइट करवाना चाहता है जिससे वो जीत सके। युइची मारिया के बाल पकड़ के उसे खींच लेता है और कहता है मेरे रास्ते में मत आओ। केई मानाबू से कहता है ये तो वियोलेंस है। मानाबू कहता है हाँ है, पर वो अपनी टीममेट के साथ कर रहा है, अगर अपोनेंट के साथ करेगा तो रूल ब्रेक होगा। युइची कहता है मैं मारिया के साथ कुछ भी कर सकता हूँ और कोई रूल भी नहीं टूटेगा। याकुतारू मारिया को ग्रुप स्विच करने को कहता है पर चितासो मना कर देता है और कहता है मुझे ये उनका प्लान लग रहा है क्योंकि उसे लड़कियों का एक्सपीरियंस है। वो कहता है शायद मारिया एक्टिंग कर रही है, जिससे याकुतारू और उसके बीच बहस होने लगती है। फाइट में हाथ पैर चलने ही वाले थे पर इससे पहले केई बीच में आ जाता है और कहता है ये कैप्टन का डिसीजन होगा कि वो ज्वाइन करेगी या नहीं। युइची कहता है एक लड़की को बचाने के लिए भी तुम खुद डिसीजन नहीं ले सकते, कितने पैथेटिक हो तुम सब। याकुतारू को और गुस्सा आ जाता है। वो कहता है मैं कैप्टन से खुद बात करूंगा। केई मान जाता है और कहता है हम दोनों साथ में चलते हैं। युइची का सोचना था क्योंकि जुजोऊ यहाँ नहीं है इसीलिए चितासो और याकुतारू का रिलेशन और खराब होता जाएगा। उसके प्लान के अकॉर्डिंग जुजोऊ मारिया को एक्सेप्ट करने के लिए मान जाएगा पर मारिया मना कर देगी और रीजन में कहेगी युइची के पास उसका कुछ है जिसकी वजह से वो स्विच नहीं कर सकती। ये सुनने के बाद याकुतारू को गुस्सा आ जाएगा और वो युइची को मारने की कोशिश करेगा पर उसके दोस्त उसे रोक लेंगे और इससे उनके रिलेशन और खराब होने लगेंगे और फिर वो याकुतारू को टीम स्विच करने को कहेगा और टीम स्विच होने के बाद वो उसे टॉर्चर करके उसके कैप्टन की लोकेशन जान लेगा। अब कुछ आवर्स के बाद याकुतारू और केई वापस आते हैं। याकुतारू मारिया से कहता है कैप्टन ने तुम्हें स्विच करने से मना कर दिया है पर उन्होंने कहा अगर हम तुम्हें बचाना चाहते हैं तो इसका एक और तरीका है। चिसातो उसे रोकने की कोशिश करता है पर याकुतारू डिसाइड कर चुका था। वो मानाबू से कहता है मैं टीम स्विच करना चाहता हूँ। उसके बोलते ही युइची एक्सेप्ट कर लेता है और याकुतारू ऑफिशियली ग्रुप सी का हिस्सा बन जाता है और कहता है मैं अभी भी ग्रुप के लिए ही खेलूंगा और उनके जीतने पे मैं अपना डेप्ट डबल करवाने के लिए भी तैयार हूँ। फिर वो युइची को पंच करने की कोशिश करता है पर युइची उससे बचकर उसे जमीन चटा देता है। वो कहता है मैं किसी भी टीम के अगेंस्ट तुम्हें वियोलेंस यूज नहीं करने दूंगा। वो उसे एक पेड़ से बांध देता है और ग्रुप के से कहता है तुम आराम से जाकर अपने कैप्टन के साथ प्लान बना लो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें फॉलो नहीं करूंगा। फिर वो तंजी को कॉल करके बताता है हमने ग्रुप के एक मेंबर को स्विच करवा लिया है, अब बस हमें उससे हाइडर की लोकेशन जाननी है। और याकुतारू मारिया से सॉरी कहता है क्योंकि अब वो उसे नहीं बचा पाएगा। मारिया कहती है मैं खुश हूँ, तुमने कोशिश तो करी। वो बताती है युइची तुमसे हाइडर की लोकेशन जानने की कोशिश करेगा। याकुतारू कहता है चिंता मत करो, मैं नहीं बताऊंगा। मारिया कहती है मुझे लगता है तुम्हें बता देना चाहिए, वो एक खूनी है, वो कुछ भी कर सकता है। याकुतारू डर जाता है और कहता है पर मुझे तो लोकेशन पता ही नहीं है। मारिया के फोन के थ्रू युइची उनकी बातें सुन रहा था और वो ये सुनकर चौंक जाता है। सीन जुजोऊ पे जाता है और केई उससे कहता है याकुतारू ने टीम स्विच कर लिया है पर चिंता मत करो, ये मेरे प्लान का हिस्सा है और मैंने तुमसे कहा था ना जब हम अकेले होते हैं तो मुझसे पोलाइटली बात किया करो। और रिको युइची को हैरान देखकर खुश थी। वो कहती है असली कैप्टन वो जीनियस होता है जो शैडो के पीछे से सबको कंट्रोल और मैनिपुलेट करता है। अब युइची याकुतारू से पूछता है वो कैप्टन से मिलने गया था तो उसे लोकेशन क्यों नहीं पता। याकुतारू बताता है हम जा रहे थे तो केई को कॉल आ गया कि ग्रुप सी कुछ करने वाला है, फूड स्टेशन पे वापस आ जाओ। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमें कॉल करके ही बात करनी पड़ी। अब युइची समझ जाता है असली लीडर केई है। वो उससे कॉल करके कहता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया और समझ नहीं पाया, सब कुछ तुम कंट्रोल कर रहे थे।
पर अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा। केई कहता है उसके लिए टाइम नहीं बचा है। मेरी जीत तभी कंफर्म हो गई थी जब मैंने टाइम बॉम्ब प्लांट किया था, मतलब ह्याकुतारू को तुम्हारी टीम में भेजा था। बाकी यूइची स्मार्ट है तो वो खुद समझ सकता है कि टाइम बॉम्ब से उसका क्या मतलब था, और वो मारिया से कहता है हम पक्का हारने वाले हैं। दूसरी तरफ जोजो केई से कहता है तुम बहुत खुश दिख रहे हो। केई कहता है यूइची की वजह से पिछले कुछ दिन में बोर नहीं हुआ। जोजो पूछता है क्या हम सच में जीतने वाले हैं। केई कहता है हाँ, और इसके 2 रीजन हैं। ह्याकुतारू ने स्विच जरूर किया है पर वो हमें धोखा नहीं दे रहा है, और दूसरा कि टीम के अगेंस्ट वियोलेंस करने से डायरेक्ट हार मिलती है। तो अगर ह्याकुतारू हमारी टीम में से किसी पे हाथ उठाएगा तो हम जीत जाएंगे। पर वो डिसाइड करता है वो तेंजी को ढूंढकर गेम क्लियर करेगा। और शुकीनो रिको से केई की बैक स्टोरी पूछती है। वो बताती है केई जीनियस है, इसीलिए सब चीजें वो बहुत जल्दी क्लियर कर लेता है, जिससे वो बोर हो जाता है। और उसने गेम में भी इसीलिए पार्टिसिपेट किया है जिससे वो थोड़ा टाइम पास कर सके। सुकीनो पूछती है पर जोजो उसकी बात क्यों मानता है। रिको कहती है केई को उसकी कमजोरी पता है। दूसरी तरफ यूइची पैनिक हो रहा था। मारिया पूछती है क्या हुआ। यूइची बताता है वियोलेंस रूल के अकॉर्डिंग अगर ह्याकुतारू ने ग्रुप के किसी पे भी हाथ उठाया तो हम हार जाएंगे, और इसीलिए मैंने उसे बांधा है, और अब हमें 24 घंटे उस पर नजर रखनी होगी। इसका मतलब हम कहीं भी मूव नहीं कर पाएंगे। फिर वो कहता है एक आइडिया आया है, हम इसे छुपा देते हैं। तभी चिसातो और बनारी आकर कहते हैं तुम लेट हो गए हो। अगली सुबह मारिया सबसे दूर चली जाती है। वो बोर हो रही थी। केई उसके पास आकर कहता है मुझे पता है तुम मैनेजमेंट से हो। मारिया हैरान हो जाती है। केई कहता है तीसरी गेम से पहले सबको केव में रखा गया था और उनके ग्रुप के अकॉर्डिंग उन्हें राशन दिया गया था, और तेंजी और यूइची 2 ही थे तो उन्हें सिर्फ एक बोतल मिली थी और तुम अकेली थी। पर तुम्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं लगा कि तुम भूखी हो, जिससे मैं समझ गया तुम मैनेजमेंट से हो। मारिया पूछती है तुम क्या चाहते हो। केई कहता है मैं चाहता हूँ तुम यूइची को धोखा दो, और वैसे भी हम जीतने ही वाले हैं, तो एज अ प्लेयर अगर तुम उसे धोखा नहीं दोगी तो ये सबसे ज्यादा अजीब लगेगा। मारिया सोच रही थी मैं क्यूट और इनोसेंट की तरह खेल रही थी, पर धोखा देने से क्या मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। केई कहता है तुम ऐसे इंसान हो जो किसी रीजन और लॉजिक के ऊपर मजे को चुनती है। मारिया सरप्राइज हो जाती है कि उसे पता चल गया। केई कहता है तुम्हें मेरे साथ ज्यादा मजा आएगा क्योंकि वो यूइची को बहुत बड़ा फेलियर देने वाला है। मारिया को ये बहुत मजेदार लगता है। वो मान जाती है। वो यूइची को कॉल करके पूछती है कोई पास में तो नहीं है। यूइची बताता है सब थोड़ा दूर है पर सबकी नजरें मुझ पे ही है। मारिया कहती है मैं भी अकेली हूँ, तो अगर तुम मुझे तेंजी की लोकेशन बता दो तो मैं खाना ले जा सकती हूँ। अब केई भी अपनी टीम के पास आ चुका था। यूइची देखता है सब वहीं थे। मारिया कहती है तुम उन्हें थोड़ी देर बिजी रखना, मैं जाकर आ जाऊंगी। यूइची मान जाता है और लोकेशन बता देता है। फिर मारिया वहां आती है और केई के कानों में कुछ कहती है। यूइची समझ जाता है उसने धोखा दिया है। वो चिल्लाने लगता है। केई कहता है अब इसके गेम जीतने का कोई चांस नहीं है, इसे छोड़ते हैं और रात होने से पहले तेंजी को ढूंढते हैं। अगले सीन में केई तेंजी को कॉल करता है और कहता है यूइची तो बहुत बुरा निकला, उसने जीतने के लिए तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया। वो कुछ बुरा प्लान कर रहा है, तुम्हें उसका साथ छोड़ देना चाहिए। तेंजी कहता है तुम्हें कुछ नहीं पता। केई कहता है कुछ सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा तेज बोलो। तेंजी को गुस्सा आ रहा था। वो चिल्लाते हुए कहता है तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं पता मेरी सारी उम्मीदें यूइची से ही है। केई कहता है मैंने बहुत साफ और बहुत तेज सुना है। वो उसके सामने आ जाता है और मानाबू अनाउंस करता है थर्ड गेम खत्म हो गई है, सभी प्लेयर्स फूड स्टेशन पे आ जाओ। तेंजी सोच रहा था यूइची हार गया क्या। केई कहता है अपसेट मत हो, तुमने अपना बेस्ट ट्राई किया, बस तुम्हें अपोनेंट गलत मिला क्योंकि मैं बहुत जीनियस हूँ। अब सब फूड स्टेशन पे इकट्ठे होते हैं। जो यूइची को मार रहा था और मानाबू अनाउंस करता है ग्रुप सी गेम जीता है। केई चौंक जाता है। वो पूछता है पर हाइडर को हमने पहले ढूंढा था। मानाबू कहता है हाँ ये सच है, पर जीतने के और भी तरीके थे। और फिर जोजो सबसे माफी मांगता है क्योंकि उसने गिव अप बटन दबाया था, और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब मारिया ने धोखा दिया था तो सब यूइची को अकेला छोड़कर चले गए थे। उसके बाद यूइची ने अपना नाटक बंद किया और ह्याकुतारू से कहा जिस मोमेंट पे तुमने टीम स्विच करी थी हमारी जीत तभी कंफर्म हो गई थी। वो कहता जब मैंने कहा था बहुत बुरा होगा, वो मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए था। और फिर वो जुजोऊ को कॉल करके गिव अप बटन दबाने को कहता है। ऑब्वियसली जुजोऊ ने मना कर दिया था, पर यूइची ने धमकी दी कि वो ह्याकुतारू के मुंह का नक्शा बिगाड़ देगा और जब तक मारता रहेगा जब तक वो गिव अप बटन दबा नहीं देता। जुजोऊ को लगा था वो ब्लफ कर रहा है, पर यूइची पंच करते जा रहा था। जुजोऊ पूछता है अगर तुम उसे मार रहे हो तो वो चिल्ला क्यों नहीं रहा। यूइची कहता है थोड़े से शोर की उम्मीद तो मुझे भी थी, पर ह्याकुतारू टफ निकला। वो ह्याकुतारू को उससे बात करने को कहता है
याकुतारू कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर पेन की वजह से उसे बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी, जिससे जुजोऊ समझ जाता है। और रिको कहती है तुमने कहा था युइची मॉन्स्टर है, पर ये एक डेविल है। जुजोऊ कहता है हिम्मत रखो याकुतारू, केई जल्दी तेंजी को ढूंढ लेगा। युइची कहता है तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब मुझे कुछ ऐसी चीज तोड़नी होगी जिसका कोई इलाज ना हो। वो कहता मुझे पता है तुम सब एक बास्केटबॉल टीम के प्लेयर्स हो और याकुतारू बहुत शॉट्स मिस करता था, जिस वजह से तुम इंजर्ड हो गए थे। उसके बाद से उसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। जुजोऊ पूछता है तुम क्या करने वाले हो। युइची कहता है अगर तुम बटन दबा दोगे तो कुछ नहीं करूंगा, पर अगर तुमने नहीं दबाया तो मैं उसकी उंगलियां तोड़ दूंगा, और अगर वो हील हो भी जाएगा तो भी वो पहले जैसा प्रिसाइज शॉट नहीं मार पाएगा। वो उसे 10 सेकंड का टाइम देता है और फिंगर तोड़ देता है। जुजोऊ को टूटने की आवाज भी आती है। जब उसे इंजर्ड हुआ था तो भी उसे सेम साउंड आया था। वो समझ जाता है कि युइची ने फिंगर तोड़ दी है और वो याकुतारू से सॉरी कहता है। युइची कहता है तो अगली फिंगर कौन सी तोड़ू। वो कहता है तुम जब तक बटन नहीं दबाओगे ये प्रोसेस चलता रहेगा। जुजोऊ से स्कम बोलता है, पर युइची उसे ही स्कम कहता है क्योंकि उसकी वजह से ही ये सब स्टार्ट हुआ है। वो सब तोमोडाची गेम जुजोऊ के डेप्थ की वजह से ही खेल रहे हैं। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। केई पूछता है तुम्हें डेप्थ के बारे में कैसे पता चला। युइची कहता है मैंने तुम्हारे ग्रुप के 3 मेंबर्स से बात करी, पर कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। पहले मुझे लगा डेप्थ केई का है और जुजोऊ से बचा रहा है, पर जब मुझे पता चला कैप्टन केई है तो मैं समझ गया डेप्थ में जुजोऊ है। जुजोऊ बताता है उसका फैमिली बिजनेस कर्जे में डूब रहा था, जिसकी वजह से वो स्कूल छोड़कर काम स्टार्ट करने वाला था, पर वो सबके साथ लास्ट टूर्नामेंट खेलना चाहता था और केई ने कहा वो डेप्थ पे करने में उसकी हेल्प करेगा, पर जुजोऊ को उसकी बात माननी पड़ेगी। अब जुजोऊ माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से वो सब गेम हार गए थे और वो युइची को इसके लिए कभी माफ नहीं कर सकता। वो उसे पंच मारता रहता है, पर याकुतारू उसे रोकता है। जुजोऊ कहता है पर तुम्हारी फिंगर। याकुतारू शो करता है उसकी सारी फिंगर सही थी। जुजोऊ सोचता है पर मैंने टूटने की आवाज सुनी थी। वो युइची की फिंगर चेक करता है। युइची ने अपनी ही फिंगर तोड़ दी थी। वो कहता है मेरे पास रीजन था कि मैं गेम नहीं हार सकता और जीतने का सबसे बेहतर रास्ता मुझे यही लगा। शायद मैं सच में कावर्डली पीस ऑफ शिट हूँ। जुजोऊ याकुतारू से कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वो कहता है क्योंकि युइची ने कहा जुजोऊ जितना चाहे वो उसे मारने देगा, पर वो गेम तो हारे गए थे और केई को ये बर्दाश्त नहीं था। वो कहता है मेरा प्लान परफेक्ट था, तुम हारे हो। तभी बनारी उसे उठाता है और बम पे चटकन मारता है। केई कहता है मेरा बड़ा भाई दूसरों की साइड क्यों ले रहा है। सब पूछते हैं तुम ब्रदर्स हो। बनारी कहता है बाय ब्लड नहीं है, पर वो एक साथ ही बड़े हुए हैं तो वो एक दूसरे को भाई मानते हैं। वो केई से कहता है तुम्हारी स्ट्रेटजी इस सिचुएशन के लिए नहीं थी, इसीलिए हम हार गए। और जुजोऊ ने जो किया वो सही था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता और याकुतारू इंजर्ड होता तो हम में से कोई भी जुजोऊ की रिस्पेक्ट नहीं करता। और क्योंकि अब ग्रुप के हार गए थे तो उनपे सभी पे डेप्ट आ गया था, तो अब उनकी फ्रेंडशिप टूटने के चांसेस बढ़ गए थे। पर जुजोऊ कहता है मैं सबका डेप्ट अपने ऊपर ले लूंगा और उम्मीद करूंगा तुम चारों अलग ना हो। दूसरी तरफ मारिया युइची से पूछती है क्या तुम्हें मेरे बारे में पता था। युइची कहता है यही ना कि तुम मैनेजमेंट से हो। हाँ पता था, तुम एक इनसिक्योर और वीक लड़की की तरह खेलने की कोशिश कर रही थी, पर तुमने मेरे डिफिकल्ट इंस्ट्रक्शंस को भी कुछ ज्यादा ही अच्छे से फॉलो किया। और क्योंकि मुझे पता था तुम मैनेजमेंट से हो, इसीलिए क्लिफ से धक्का देते हुए भी मुझे कोई गिल्ट नहीं हुआ। मारिया कहती है तो जब मैंने तुम्हें धोखा दिया उस टाइम का वो रिएक्शन। युइची कहता है वो सब नाटक था जिससे ग्रुप के को बिलीव हो जाए वो जीत गए हैं और मुझे अकेला छोड़ दे। मारिया कहती है तुमने मुझे हाथों की कठपुतली बना दिया। युइची कहता है अपने बॉसेस से कहना मैंने कहा है मैं तुम सबको तबाह कर दूंगा। अब तेंजी युइची को उठाता है और कहता है मुझे तुम कावर्डली पीस ऑफ शिट नहीं लगते। देखो तुमने किसी की फ्रेंडशिप नहीं तोड़ी। वो कहता है मैं मानता हूँ तुम एक अच्छे इंसान हो। युइची मन में कहता है अगर जुजोऊ ने बटन नहीं दबाया होता तो शायद मैं याकुतारू की फिंगर तोड़ देता, और अगर मैं पहले वाला युइची होता तो मुझे ऐसा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। वो सोचता है अगर तेंजी को मेरे पुराने रूप के बारे में पता चलेगा तो तब क्या वो मुझे अच्छा इंसान समझेगा। अब मानाबू 4th गेम से पहले उन्हें घर जाने देता है, पर वो किसी को गेम के बारे में नहीं बता सकते और भाग भी नहीं सकते, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो इससे उसके दोस्त भी मुसीबत में आ सकते हैं। रिलीज होते ही दोनों सच का पता लगाने के लिए सावरागी से मिलने स्कूल जाते हैं, पर वहाँ कोकोरोगी अकेली थी जो बुरे मैसेजेस को मिटा रही थी। स्टूडेंट ने सब जगह लिखा हुआ था चोर कहीं के मर जाओ। कोकोरोगी दोनों को देखकर रोते हुए बताती है सावरागी और शीबे गायब हो गए हैं। वो बताती है 1 वीक पहले मानाबू ने कहा था वो 3rd गेम नहीं खेल सकते, इसीलिए हम कुछ टाइम के लिए घर आ सकते हैं, पर हम किसी को गेम के बारे में नहीं बता सकते और भाग भी नहीं सकते। और उसने कहा था हमारा टोटल डेप्ट 10.8 मिलियन है, जिसे सुनकर सावरागी चौंक गई थी। उसने कहा था हमें मानाबू की बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, इससे हमारी फ्रेंडशिप में दरार आ सकती है। मानाबू ने कहा था मैंने बता दिया, मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी है। और युइची और तेंजी को भी इस बारे में पता है। तेंजी कहता है सावरागी को लगा होगा उसका राज खुल गया है, इसीलिए वो भाग गई होगी।
कोकोरोगी को नहीं पता था वो किस सीक्रेट के बारे में बात कर रहे हैं, पर वो उनको गायब होने का रीजन बताती है। वो बताती है जब वो दोनों स्कूल आए थे तो क्लास की वाइस प्रेसिडेंट ने सावारागी से क्वेश्चन किए थे कि ट्रिप के पैसे उसने तो नहीं चुराए, क्योंकि दूसरे क्लासेस के पैसों को अकाउंट में स्टोर किया गया था। पर सावारागी ने जोर दिया था कि वो पैसे कैश में ही कलेक्ट करेगी। शीबे ने उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी, पर सावारागी ने कहा ये गेम से रिलेटेड है और वो इस बारे में किसी को नहीं बता सकते। वाइस प्रेसिडेंट को लगता था कि शीबे भी सावारागी से मिला हुआ है, पर शीबे ने कहा था वो बहुत अमीर है, 2 मिलियन उसके लिए कुछ नहीं है और वो उन्हें लाकर भी दे देगा। युइची कहता है ये बेकार मूव था। वो पूछता है क्या उसके बाद कुछ बुरा हुआ था। कोकोरोगी कहती है तुम्हें कैसे पता चला। वो बताती है 2 दिन बाद शीबे के डैड को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। सेकंड गेम में उनके बारे में जो एक्सपोज किया गया था शायद वो सब पुलिस को मिल गया था। युइची कहता है मतलब शीबे ने तोमोडाची गेम के बारे में डैड से बात करी थी, क्योंकि बिना बात करे उसे भी घर वाले 2 मिलियन तो नहीं देते। कोकोरोगी बताती है अगले दिन शीबे स्कूल आया और कहा वो पैसे नहीं ला सका और सबने उसे बुली करना स्टार्ट कर दिया। सावारागी ने उसका साथ देने की कोशिश करी, पर फिर उसने भी स्कूल आना बंद कर दिया। तभी 2 लड़के वहाँ आते हैं और युइची और तेंजी को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हमें तो लगा था तुम शीबे के साथ होगे। युइची कहता क्या मतलब। लड़के बताते हैं शीबे के घर पे कुछ हुआ है। दोनों शीबे के घर पहुँचते हैं। उन्हें पता चलता है शीबे के फादर का मर्डर हुआ है और फिर पुलिस शीबे को घर से बाहर लेकर आती है। उस पे खून के छींटे थे। वो युइची को कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, पर सावारागी के डैड ने उसे रोक दिया था। और तेंजी को अपने डैड वाला केस याद आता है, उसमें भी सावारागी के डैड इन्वॉल्व थे। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उनपे चिल्लाता हुआ कुछ कह रहा था, पर युइची उसे शांत करवाता है। सावारागी के डैड उसे इस मामले से दूर रहने को कहते हैं, नहीं तो उनकी कीमती चीजें भी उनसे दूर हो जाएगी। युइची कहता है मेरे पास ना फैमिली है ना ही कुछ और, मुझ पे इस धमकी का असर नहीं होगा, तो अगर तुम्हें मुझे रोकना है तो तुम्हें मुझ पे अटैक करना होगा। अब युइची और तेंजी बात करते हुए जा रहे थे। कोकोरोगी वहाँ आकर पूछती है क्या हुआ, तुम सब शीबे के बारे में बात कर रहे हो ना। तेंजी कहता है अभी हमें कुछ नहीं पता। कोकोरोगी कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। युइची कहता है हम तुम्हें कुछ भी क्यों बताएं, जैसे ही सेकंड गेम खत्म हुआ था मेरा तुम्हारे साथ सारा रिश्ता खत्म हो गया था, और जब मेरा सच सामने आया था तो कैसे तुम सब मुझे देख रहे थे जैसे मैं एक मॉन्स्टर था। कोकोरोगी कहती है उस टाइम मैं डर गई थी जब बताया गया था कि तुम मर्डरर हो, पर मैंने सच का पता चलने तक का वेट किया। मैं डरी हुई थी पर मैं तुम्हारे आने का वेट कर रही थी। युइची कहता है क्योंकि सावारागी ने तुम्हें करने को कहा, तुम वही करती हो जो लोग तुम्हें करने को कहते हैं। वो चिल्लाते हुए कहता है और मुझे ऐसे लोगों से नफरत है, चली जाओ यहाँ से। कोकोरोगी कहती है मेरे बिना तुम्हें तोमोडाची गेम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। युइची कहता है तुम यूजलेस हो, तुम बस एक बर्डन हो। कोकोरोगी रोती हुई कहती है ये मुझे पता है, इसीलिए तो मैं सबका कहा मानती हूँ, जिससे मैं किसी के रास्ते में ना हूँ। युइची कहता है तुम अभी मेरे रास्ते में हो। वो कहता है अब से हमारे लिए तुम बस एक अजनबी हो। अब रात में तेंजी पूछता है क्या ये करना सही था। युइची कहता है बात सही और गलत की नहीं है, यहाँ जान दांव पे लगी है और हमें कोकोरोगी को इससे बाहर रखना चाहिए। अगर हम मैनेजमेंट से कहकर उसका डेप्ट हम पे ले ले तो उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी तेंजी को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। कॉल पे मानाबू था। वो कहता है हम तोमोडाची गेम का स्पेशल एडिशन स्टार्ट कर रहे हैं, युइची भी तुम्हारे साथ ही है ना। हमने सुना है युइची पे धमकी का कोई असर नहीं होता क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। फिर वो कोकोरोगी की फोटो उन्हें भेजता है, उसे बांधा हुआ था। वो कहता है गेम के रूल सिंपल है, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो आ जाओ या मत आओ। अगर आ जाते हो तो तुम्हें बहुत बुरा टाइम फेस करना होगा, और अगर नहीं आते हो तो कोकोरोगी को बुरा टाइम फेस करना होगा। गेम का नाम है द वीक विन गेम। वो एक एग्जाम्पल देकर बताता है अगर 2 लोग सेम अमाउंट ऑफ पेन सहते हैं तो स्ट्रॉन्ग पर्सन तो सह लेगा पर वीक वाला चिल्ला उठेगा। हमारी दुनिया में लोग कमजोरों पे दया दिखाते हैं, तो अगर सेल्फ कंट्रोल डिसएडवांटेज है तो कमजोर इंसान जीत जाएगा। वो युइची को एक लोकेशन पे अकेला बुलाता है और अगर युइची किसी के साथ आया तो वो कोकोरोगी को कभी नहीं देख पाएगा। युइची कहता है अगर तुमने उसे कुछ भी किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और वो तेंजी से कहता है उन्होंने कोकोरोगी को पकड़ लिया है तो मुझे जाना ही होगा। जब वो उस लोकेशन पे पहुंचता है तो उसे वहाँ एक गैंग दिखती है और एक बंदे ने मानाबू का मार्क्स लगाया हुआ था। वो अपना मार्क्स फेंक देता है और बताता है मेरा नाम कुरोकी है और वो इस स्पेशल एडिशन की गेम का बॉस है। वो दोबारा से गेम का रूल बताना स्टार्ट कर रहा था, पर युइची कहता है जब तक तुम कोकोरोगी को जाने नहीं दोगे मैं कुछ नहीं सुनने वाला। कुरोकी कहता है ऐसा है क्या। वो चुटकी बजाता है और उसके भाड़े के टट्टू कोकोरोगी के कपड़े कट कर देते हैं। युइची को गुस्सा आ जाता है, पर कुरोकी उसकी गर्दन पे चाकू रखकर कहता है तुम्हें पता भी है तुम किस सिचुएशन में हो, मैं चाहूँ तो तुम्हारे वो सीक्रेट्स भी रिवील कर सकता हूँ जो तुमने किसी को नहीं बताए। युइची कहता है तुम्हें मेरे बारे में इतना पता है। कुरोकी कहता है तुम चाहते हो मैं बता दूं। वो कहता है अभी तुम्हारा फोकस लड़की को बचाने में होना चाहिए।
यूइची उसकी बातें सुनने के लिए मान जाता है। कुरोकी बताता है इस गेम में फिजिकल पेन के 3 राउंड होंगे और अगर यूइची सभी पेन को सह लेता है तो वो कोकोरोगी के साथ जा सकता है। पर क्योंकि ये तोमोडाची गेम है तो अगर कोकोरोगी यूइची की जगह खुद को चुन ले तो वो पेन से बच सकता है और कोकोरोगी ही डिसाइड करेगी कि पेन उसे सहना है या यूइची को, और यूइची के कंपैरिजन में उसका पेन लाइटर होगा। पर जब कोकोरोगी डिसाइड करेगी तो यूइची बोल नहीं सकता, नहीं तो दोनों को पेन सहना होगा। अब कुरोकी पहला राउंड स्टार्ट करता है जिसमें गोरीकी उन्हें पंच मारेगा, और क्योंकि कोकोरोगी का पेन यूइची के कंपैरिजन में कम होगा तो अगर वो खुद को चुनती है तो उसे 1 पंच सहना होगा, पर यूइची को चुना तो उसे 3 पंच खाने पड़ेंगे। उसे 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है और अगर वो डिसाइड नहीं कर पाई तो ऑटोमेटिकली यूइची सिलेक्ट हो जाएगा। उसका टाइम स्टार्ट होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। यूइची जमीन पे पैर पटकता है और फेस हिलाकर उसे खुद को चूज करने से मना करता है। कुरोकी कहता है मुझे बता देना चाहिए था, तुम हिल भी नहीं सकते, पर वो उसका डिसीजन एग्री करता है। गोरीकी उसे 3 जोरदार पंच मारता है पर यूइची कहता है इसके पंच तो जुजो से भी वीक हैं। कोकोरोगी उससे कहती है सॉरी, इस बार मैं खुद को चुनूंगी। कुरोकी उसका हाथ पकड़ के टेबल पे रखता है और कहता है इस राउंड में नाखून निकाले जाएंगे, पर मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। तुम चाहो तो अभी भी यूइची को चुन सकती हो, पर उसका पेन तुमसे 3 गुना ज्यादा होगा। उसके 3 नाखून निकाले जाएंगे और वो कोकोरोगी के नाखून खींचने लगता है। वो रोने लगती है और कहती है बहुत दर्द हो रहा है यूइची, मैं क्या करूं। तभी यूइची खड़ा हो जाता है और टेबल पे अपना हाथ रख देता है। कुरोकी कहता है तुम श्योर हो ना, पागल तो नहीं हो गए हो। यूइची कहता है चुप रहो और अपना काम करो। कुरोकी उसके तीनों नाखून निकाल देता है और यूइची सबसे पूछता है वो सब इस बेकार कुरोकी की बात क्यों मानते हैं, इसमें कुछ अच्छा भी है क्या। इससे स्ट्रॉन्ग तो गोरीकी है, ये तो बस एक परवर्ट सैडिस्ट है जिसका फेस सांप जैसा है। कुरोकी उससे कहता है ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना तुम्हें लीडर नहीं बनाता। वो लीडर है क्योंकि वो उनमें सबसे स्मार्ट है, उसमें सब कुछ फेस करने का गट्स है, वो डरता नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो अपने दोस्तों को नहीं बेचता। यूइची कहता है तो दिमाग, गट्स और दोस्तों को धोखा ना देना तुम्हें लीडर बनाता है। कुरोकी हाँ कहता है। अब वो दोबारा गेम पे आता है और कहता है अगर इस बार कोकोरोगी खुद को चुनती है तो उसको नेक ढोकर डांस करना होगा जिसमें उसे बहुत ज्यादा इमोशनल पेन होगा, पर अगर यूइची को चुना तो उसे कोई नेक्ड नहीं देखना चाहेगा, इसीलिए वो उसके हाथ में 3 बार नाइफ स्टैब करेगा। इस बार वो कोकोरोगी को 1 मिनट का टाइम देता है और इस बार वो बात भी कर सकते हैं। कोकोरोगी यूइची को डिसाइड करने को कहती है। यूइची पूछता है मुझे सच सच बताओ तुम क्या फील कर रही हो। वो कहती है मुझे पता है इस बार मुझे खुद को चुनना चाहिए, पर मैं डिसाइड नहीं कर सकती, इसीलिए तुम जो भी कहोगे मुझे वो मंजूर है। यूइची खुद को पिक करता है और कुरोकी कोकोरोगी को चिढ़ाता है कि वो कुछ भी हैंडल नहीं कर सकती, वो सबसे कमजोर है। फिर वो यूइची के हाथों में 3 बार स्टैब करता है और यूइची की चीख सुनकर उसे बहुत मजा आ रहा था। फिर वो कहता है गेम खत्म हुआ, अब तुम दोनों जा सकते हो, पर मुझे डाउट है तुम साथ में जाना नहीं चाहोगे। और यूइची कहता है मैं परेशान हो गया हूँ। वो क्लैरिफाई करता है उसका गुस्सा कुरोकी पे है, कोकोरोगी पे नहीं। वो कोकोरोगी से कहता है तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब किडनैपर्स की वजह से हुआ है जो बार बार हॉस्टेज को हर्ट करने की धमकी दे रहे थे, और अगर कोई उनकी डिमांड नहीं मानता तो वो हॉस्टेज के साथ बुरा करने की धमकी देते हैं। बुरे लोग किडनैपर्स हैं, तुम बस एक विक्टिम हो, तुम गिल्टी फील मत करो। वो उससे माफी मांगता है क्योंकि उसी की वजह से कोकोरोगी को किडनैप किया गया था। कोकोरोगी उसके गले लग जाती है और रोते हुए कहती है मुझे नहीं पता तुम पास्ट में कैसे थे, पर तुम मेरे लिए बहुत काइंड हो और इसीलिए अब से मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ। वो यूइची के हाथ की पट्टी करती है। उसके बाद यूइची उसे वहाँ से जाने को कहता है। वो कहता है मुझे अभी कुछ काम फिनिश करना है तो तुम जाओ। कोकोरोगी नहीं मानती, वो उसके साथ रुकने का डिसाइड करती है। अब यूइची कुरोकी को एक गेम खेलने को कहता है। कुरोकी कहता है गेम खेलने से क्या मिलेगा। यूइची बताता है 10 मिलियन येन। कुरोकी कहता है तुम्हारे पास इतने पैसे हैं भी। यूइची कहता है तुमने तो कहा था तुम मेरे पास्ट के बारे में जानते हो तो तुम्हें पता होगा, मेरे पास इससे कई ज्यादा हैं। कुरोकी कहता है हाँ मुझे पता है, गेम के बारे में बताओ। यूइची कहता है ये एक रॉक पेपर सीजर गेम होगा, अगर तुम जीतते हो तो तुम्हें 10 मिलियन मिलेंगे और अगर हारते हो तो मैं तुम्हारी 5 फिंगर्स काट दूंगा। वो कहता है अगर तुमने पेपर यूज किया और हारे तो मैं 5 फिंगर्स काट दूंगा। सीजर पे 2 फिंगर्स और रॉक पे वो बच जाएगा। वो इसे रॉक पेपर फिंगर्स गेम कहता है और उसके दिमाग में ये बात डालता है कि उसके हाथ पे पट्टी लगी है जिसकी वजह से वो सिर्फ रॉक और पेपर यूज कर सकता है और इससे कुरोकी एडवांटेज में है। अब वो गेम खेलना स्टार्ट करता है पर कुरोकी रोक देता है और कहता है मैं तुम्हारी कंडीशन से एग्री नहीं हूँ। यूइची कहता है इतने बड़े एडवांटेज के बाद भी तुम्हें डर लग रहा है क्या। वो अनाउंस करता है अगर कुरोकी जीता तो जितने भी लोग यहाँ हैं वो सबको 1 मिलियन देगा और वो सभी से उसके स्मार्ट और गट्स से भरे लीडर को चेयर करने को कहता है। सब लोग कुरोकी को चेयर करने लगते हैं और कुरोकी मान जाता है। वो सोचता है मैं हार नहीं सकता और क्योंकि वो सीजर यूज नहीं कर सकता तो मैं पेपर यूज करके जीत सकता हूँ। वो पूछता है अगर टाई हुआ तो क्या होगा।
यूइची पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है टाई नहीं होगा, पर अगर हो जाता है तो विदाउट पेनल्टी गेम एंड हो जाएगी। कुरोकी अब सोचता है यूइची के पास क्या क्या ऑप्शन है और यूइची उसे बताता है कि वो पेपर यूज नहीं करने वाला, जिससे कुरोकी श्योर हो जाता है कि यूइची बस रॉक यूज कर सकता है। तो वो पेपर यूज करने का डिसाइड करता है और गेम में वो ऐसा ही करता है, पर यूइची अपने दूसरे हाथ से सीजर यूज कर देता है। कुरोकी हैरान हो जाता है, वो कहता है ये बात नहीं हुई थी। यूइची कहता है मैंने कहा था मैं पेपर यूज नहीं करूंगा और मैं राइट हैंड से बस पेपर और रॉक ही यूज कर सकता था, पर मैंने ये नहीं कहा था कि मैं लेफ्ट हैंड यूज नहीं कर सकता। कुरोकी को गुस्सा आ जाता है, वो अपनी गैंग से उसे मारने को कहता है। तभी वहाँ तोमोडाची गेम के मैनेजमेंट आ जाते हैं और गोरी की सुकीनो को मारने जाता है, पर सुकीनो एक ही किक में उसे जमीन चटा देती है। यूइची तेंजी से कहता है तुम्हारी टाइमिंग अच्छी है। सुकीनो कुरोकी से कहती है तो तुम हो वो लीडर जिसने फेक तोमोडाची गेम स्टार्ट किया है। फिर हमें पता चलता है यूइची ने ही तेंजी को तोमोडाची गेम के मैनेजमेंट से इस बारे में बात करने को कहा था, क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी और सुकीनो कुरोकी को ले जा रही थी, पर यूइची उसे रोक देता है। वो कहता है अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, कुरोकी हारा है, मुझे उसकी 5 फिंगर्स कट करनी है। सुकीनो कुरोकी के हाथ पे पैर रखती है और यूइची से जल्दी करने को कहती है। यूइची फिंगर काटने की तैयारी कर रहा था, वो चाकू से उसकी उंगलियों के बीच खेल रहा था और कह रहा था मुझे कौन से फिंगर से स्टार्ट करना चाहिए। कुरोकी उससे भीख मांगता है वो उसे छोड़ दे। यूइची कहता है वो बच सकता है अगर उसकी जगह कोई और ले ले और वो बस उसकी एक ही फिंगर काटेगा। कुरोकी अपनी गैंग से कहता है कोई भी आ जाओ, तुम्हारी बस एक ही फिंगर कटेगी, मेरी तो 5 कट जाएगी, पर कोई आगे नहीं आता। कुरोकी कहता है तुम मेरे ऑर्डर्स क्यों नहीं मान रहे हो, मेरी 5 कटेगी पर तुम्हारी तो बस एक ही कटेगी, तो आगे आओ। सुकीनो कहती है गिड़गिड़ाना बंद करो, गेम खत्म हो गया है। यूइची बेहोश हो चुका है और वो उसको लेकर कार में चली जाती है और कुरोकी गुस्से से पैर पटक कर कहता है उसने शो किया था वो कोई ट्रिक यूज नहीं करेगा। सुकीनो कहती है तो तुम्हें अभी भी कुछ समझ नहीं आया। वो पूछती है रॉक पेपर फिंगर्स में क्या सुपीरियर है। कुरोकी कहता है पेपर और सीजर में जीतने के ज्यादा चांसेस होते हैं। सुकीनो बताती है यूइची ने स्टार्टिंग से ही प्लान किया था कि वो सीजर ही यूज करेगा, वो बस तुम्हारे दिमाग में डाल रहा था कि वो बस रॉक और पेपर ही यूज कर सकता है। कुरोकी खुश होता है और कहता है पर मैंने कुछ नहीं गवाया, मेरी 5 फिंगर्स और सब कुछ सलामत है। सुकीनो से बेवकूफ कहती है, वो कहती है उसने तुमसे सब कुछ छीन लिया है, उसने शो कर दिया तुम में दिमाग नहीं है, गट्स नहीं है और तुम अपने दोस्तों को धोखा दे सकते हो, तुमने सब गवा दिया। वो बताती है जब हमने तुम्हारी गैंग से पूछा तो उन्होंने कहा जो करना है करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। वो कहती है यूइची ने तुम्हारे सारे कनेक्शन तोड़ दिए हैं। दूसरी तरफ तेंजी और कोकोरोगी यूइची को उठाने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ रिको आती है, वो यूइची की हालत को देखकर कहती है सरप्राइजिंग है कि ये इतने ब्लड लॉस के बाद भी अभी तक होश में था। वो इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल मंगवाती है। तेंजी पूछता है तुम इसे बचाने वाली हो। रिको कहती है गलत मत समझना, पर गेम के दौरान तुम सब हमारे प्रोडक्ट हो, हम इसे एक बोरिंग तरीके से मरने नहीं दे सकते। तेंजी कहता है अगर तुम उसे बचा रही हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं पूरे टाइम उसके साथ रहूंगा। मारिया कहती है तुम यूइची की ज्यादा चिंता नहीं कर रहे हो। तेंजी कहता है ऑब्वियसली वो मेरा फ्रेंड है तो करूंगा ही। मारिया कहती है फिर तो तुम्हें किसी और फ्रेंड के पास होना चाहिए था जिसे तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, और वो है शीबे द मर्डरर। वो कहती है अगर तुम अगली गेम खेलते हो तो उसे बचा सकते हो, पर तुम पे 5 मिलियन का डेप्ट और आ जाएगा। वो बताती है जब उसके डैड मरे तो शीबे के ऊपर 5 मिलियन का डेप्ट था। वो पूछती है तो तुम क्या चूज करोगे, दोस्त या पैसे। तभी यूइची उठता है और कहता है हम सच का पता लगाए बिना गेम नहीं छोड़ सकते। वो कहता है मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पैसे नहीं है, दोस्त है, और वो बेहोश हो जाता है। यूइची को ले जाया जाता है और तेंजी प्रॉमिस करता है वो शीबे को बचाएगा। कोकोरोगी भी उसके साथ गेम खेलने के लिए रेडी थी। वो कहती है बहुत कुछ चल रहा है जिसकी वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस पे ट्रस्ट करूं, पर यूइची ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी, इसीलिए मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। दोनों अगली गेम के लिए जाते हैं। वो एक कोर्ट में पहुंचते हैं। मानाबू वहाँ का जज होता है और शीबे को भी वहीं पे लाया जाता है और 4th गेम फ्रेंडशिप गिल्ड कोर्ट अनाउंस होता है। तो गाइस यहीं पे इसका सीजन 1 एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।